बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूँ आपकी मेज़बान जुगन काजिम और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज मैंने आपसे बात करनी है रंगों की अहमियत के बारे में। व्यूअर्स, रंग, ज़्यादातर लोग मेरे ख़्याल से रंग पसंद करते हैं। रंग से मुराद ये कि ब्लैक एंड वाइट के अलावा कुछ ऐसी पर्सनालिटीज़ भी होती हैं, बल्कि हमारे कुछ ऐसे डिज़ाइनर्स भी रह चुके हैं पाकिस्तानी इंडस्ट्री में, बाहर भी, जो सिर्फ काले कपड़े पहनते हैं, लेकिन जब वो डिज़ाइनिंग करते हैं तो वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में करते हैं। मुझे उस दिन, बल्कि इस टॉपिक का आइडिया भी इसी चीज़ से आया कि कुछ दिन पहले किसी ने मुझे कहा तुम बहुत ब्राइट ब्राइट कलर्स पहनती हो। तो मैंने कहा, कौन सा कलर नहीं पहनती? तो मैंने कहा, एक मुझे मस्टर्ड येलो कलर पसंद है, मस्टर्ड कलर टिपिकल जो होता है वो नहीं पसंद। दूसरा, मैं ब्राउन्स बहुत कम पहनती हूँ, अर्थ कलर्स जिनको हम कहते हैं, अर्थी कलर जैसे ब्राउन्स हो गए, बेजेस हो गए, वो थोड़े से मैं अवॉइड करती हूँ अगर मैंने खुद जाके ख़रीदना। ऑफ कोर्स शो के ऊपर तो बंदा सारे ही कलर्स पहनता है, बिकॉज लाइव शो है, डिज़ाइनर्स हमें वार्डरोब देते हैं, हम वो पहनते हैं, फिर दैट काइंड ऑफ अ थिंग। लेकिन पर्सनली हर बंदे के कुछ फेवरेट्स भी होते हैं जो वो पहनने पसंद करते हैं। लेकिन रंगों का हमारे मिजाज पे, हमारे मूड पे बड़ा स्ट्रॉन्ग असर होता है। बड़ा सिंपल सा एग्जांपल दूंगी। आप एक कमरे में एंटर होते हैं जहाँ पे दीवारें सफ़ेद हैं, जो सोफ़े हैं वो रेड एंड येलो कलर के हैं, रेड येलो ऑरेंजेस का इस्तेमाल किया गया है, बहुत ब्राइट और बड़ी खूबसूरत सी एक लुक आती है और आपका मूड भी पॉजिटिव और खुशगवार हो जाता है अगर अच्छी लाइटिंग हुई भी हो। अब आप एंटर होते हैं कमरे में जिसमें दीवारें सारी काली हैं, फर्नीचर सारा ग्रे कलर का है, सब डार्क 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 है, जो अक्सर हमारी यंग जनरेशन को, स्पेशली बॉयज़ को, इस तरह की चीज़ें बड़ी पसंद आती हैं। तो वो इतना डार्क और इस किस्म की फ़ील आपको एक डंजन जैसी, कि जैसे आप जेल में कहीं बंद हुए हुए किस्म की फ़ीलिंग आपको देता है। सो द पॉइंट इज़, जगह शायद उसी साइज़ की हो, जैसे कि ये सेट है, इसी सेट को अब आप देखें, हम मॉर्निंग शो के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हमारी सेट डिज़ाइनर ने, समरीन ने, बड़ा ब्राइट एंड कलरफुल बनाया। आइए थोड़ा सा सेट का भी चक्कर लगाते हैं, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया ऑफ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। यहाँ पे आ जाते हैं। देखिए, ये वाला कॉर्नर इज़ वन ऑफ माई फेवरेट कॉर्नर्स। वाई? बिकॉज इट्स गॉट द ब्यूटीफुल ब्लू, थोड़ा सा ग्रे का टच दिया, येलो किया, एक ब्राइट हैप्पी फील। फिर ग्रीनरी, ग्रीन का और ग्रीनरी का अपना एक इफेक्ट होता है, तो हमने इंश्योर किया कि ग्रीनरी भी हमारे सेट पे हो, प्लांट्स भी हों। अच्छा, अब जब हमारे यहाँ से मैं क्रॉस करते हुए जाऊँगी जस्ट टू शो यू कि यहाँ पे अगर हम आए तो जहाँ पे मेरे गेस्ट बैठते हैं या गेस्ट का एरिया होता है, उनके पीछे हमने सोचा कि हम कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं करेंगे, कुछ ऐसा करेंगे पीछे जो मॉडर्न भी लगे। देखिए, रेजन आर्ट की हम अक्सर अपने प्रोग्राम पे बात करते हैं और उस पर डिस्कशन भी करते हैं, तो उस फील का हमने बैकग्राउंड दिया, थोड़ा सा कट वर्क किया, एंड अगेन प्लांट्स, ग्रीनरी। जब हमने एक्सेंट ऐड करना होता है, अच्छा, अब एक्सेंट ऐड करने के लिए ये आप मेरा कुशन देख रहे हैं, बड़ा खूबसूरत एक ट्रेडिशनल प्रिंट और उसके साथ साथ एक कलर का पॉप आ जाता है। वहाँ पे हमारा एक छोटा सा कॉर्नर है जहाँ पे हमने टेबल कुर्सियाँ रखी हुई हैं, उनके ऊपर भी एक डिफरेंट किस्म की कपड़ा चढ़ा हुआ है, मिक्स किस्म का। अगर हम दिखा सकें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। थैंक यू तबीर भाई। मैं ज़रा ये एक सेकेंड व्यूअर्स, आपको ये कुर्सी इधर, ये हमारा एक राउंड टेबल है। अब आप ये देखें, ये एक प्रिंटेड किस्म की कुर्सियों का वो है। सो व्हाट हैपन्स इज़ के कलर के पॉप्स आ जाते हैं, मूड पॉजिटिव हो जाता है, मूड खुशगवार हो जाता है। वही चीज़ है ना, अगर मैं शो हर रोज़ होस्ट करूँ जस्ट इन ब्लैक क्लोथ्स, तो वो एक आपका मूड सेट हो जाता है, राइट? किचन में भी हमने कोशिश किया, बल्कि शेफ़ हिबा को भी एलवाई कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम शेफ़ हिबा, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। अब देखें ना, हिबा ने इवन दो अपना यूनिफॉर्म पहना हुआ है शेफ़ का, लेकिन हिबा के पीछे हमने कुछ ग्रे वॉल की और एक फिर ब्राइट येलो वॉल की। क्यों? क्योंकि खाना बनाना हमेशा हमारे जहन में तो एक बड़ा पॉजिटिव और हैप्पी अमल होता है, राइट? बिल्कुल ऐसा ही है। एंड द पॉइंट इज, कलर्स की एक इम्पैक्ट होती है। अब जैसे कि आप लोग भी जानते हैं व्यूअर्स, यू ऑल्सो नो, लाल रंग, हम लोग लाल को हमेशा कनेक्ट करते हैं विथ शादी एंड बारात। राइट। हमारे यहाँ शादी पे लाल जोड़ा पहना जाता है, जबकि अगर आप वेस्टर्न कल्चर में देखें, स्पेशली जब हम बात करें, बल्कि वेस्टर्न कल्चर के अलावा क्रिश्चियन वेडिंग्स की जब बात करें, तो वो वाइट ड्रेस पहनते हैं, सफ़ेद उनकी शादियों से कनेक्टेड है। एंड एट द सेम टाइम फ्यूनरल से भी, क्योंकि सफ़ेद फूल लगाए जाते हैं यूजुअली जब वहाँ पे उन लोगों के फ्यूनरल्स हो रहे होते हैं, जनाजे हो रहे होते हैं। तो कलर्स की एक डिफरेंट किस्म की सिग्निफिकेंस होती है। हम लोग भी
जब कभी खुदा न खास्ता किसी के घर फौत की हो तो या तो काले कपड़े पहन के जाते हैं या सफ़ेद। बिल्कुल अब पहले एक वक्त होता था जब सब काले या डार्क कलर पहन के जाते थे, अब ट्रेंड थोड़ा चेंज हो गया है, सफ़ेद कपड़े पहनते हैं लोग या ब्लैक पहनते हैं। तो पॉइंट इज कलर्स की एक सिग्निफिकेंस भी होती है, एक वैल्यू भी होती है, एक इम्पोर्टेंस भी होती है, और उनका हमारे अब वही लाल कलर जो हमारी शादियों से कनेक्टेड है उसको वायलेंस के साथ भी कनेक्ट किया जाता है, खून के साथ कनेक्ट किया जाता है। सो और बहुत से कल्चर्स में लाल रंग को खुशी के साथ कनेक्ट किया जाता है, हैप्पीनेस के साथ कंसिडर किया जाता है। अब ग्रीन कलर, लोग कहते हैं कि अगर आप डिप्रेशन का लोग क्या बल्कि माहिर नफ्सियात कहते हैं, अगर आप डिप्रेशन का शिकार हैं, आपको एंजाइटी है, तो अपने इर्द गिर्द ग्रीनरी रखें। सुबह के वक्त जब मतलब सूरज निकल आए, फजर के बाद का जो एक बड़ा खूबसूरत सा टाइम होता है, उस टाइम निकले, नंगे पाँव घास के ऊपर चले, जब हल्की हल्की ज़मीन पे ओस होती है घास के ऊपर, और अपने इर्द गिर्द ग्रीनरी को देखें और वॉक करें। बिल्कुल। चाहे 5 मिनट करें, 10 मिनट करें, वो आपकी नर्व्स को काम कर देता है। तो जो चीज़ आप दवाइयाँ खा के करते हैं वो रंग आपके लिए नेचुरली कर देते हैं। बिल्कुल। रंगों से एक्चुअली एक माहौल बनता है ना। एग्जैक्टली, और आपके मूड पे बहुत इफेक्ट करता है वो। ऑल्सो अब आप देखें, जब बंदा ब्राइट कलर्स पहनता है तो आपके चेहरे पे एक डिफरेंट किस्म की ग्लो आती है। एग्जैक्टली। जब आप दूसरे कलर्स पहनते हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि हम वाइट नहीं पहनते क्योंकि हम ज़्यादा डार्क लगते हैं, जबकि जब वाइट कलर कोई ऐसा पहनता है, बंदा पहनता है जिसकी व्हीटिश कम्प्लेक्शन हो, तो वो और निखर के खूबसूरत लगता है। यस। जब मैं वाइट कलर पहनती हूँ तो अक्सर मैं एक तरह से वॉश आउट हो जाती हूँ, लेकिन जब मैं डार्कर कलर्स पहनती हूँ तो कलर्स सूट करने की भी बात होती है कि आपकी स्किन टोन आपकी लुक के साथ। खवातीन के देखिए 50 लिपस्टिक्स चेक करके एक लिपस्टिक डिसाइड करती है, कलर है ना जो आप मुंह पे लगा रहे हैं। एंड देन आई रिमेंबर 80s का ज़माना, व्हेन द पिक्चर्स देखती हूँ, बिकॉज दैट्स अबाउट व्हेन माय मदर एंड फादर गॉट मैरिड। यार पैरेट कलर्स की आंखें, हरी आंखें, नीली आंखें, बड़े बड़े वो और होंठों पे एक रंग की लिपस्टिक, गालें ऐसी गुलाबी की हुई, मतलब उस वक्त तो बाकायदा लगता था कि जैसे पेंटिंग की हुई है। अब तो नो मेकअप लुक इन है जी। सो कलर्स की बड़ी एक अहमियत होती है, और कलर्स का सही इस्तेमाल भी बहुत। अब अगर आपकी पर्सनालिटी बहुत अग्रेसिव है, आपको गुस्सा बहुत चढ़ता है, तो लाल लाल दीवारें और बहुत ज़्यादा लाल का इस्तेमाल ना करें, वो आपको अग्रेसिव बना देती है। ऑरेंज कलर आपकी क्रिएटिविटी को इन्हांस करती है, आपको ज़्यादा क्रिएटिव बंदा बनाती है। पिंक को, गुलाबी को लड़कियों के साथ कनेक्ट कर देते हैं, और नीले को लड़कों के साथ। जबकि मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि किसी के यहाँ बच्चा हो रहा हो, बेटा बेटी वॉटेवर, अव्वल तो अक्सर पता भी नहीं होता, और अगर पता हो भी तो मैं येलोज, ग्रीन, न्यूट्रल्स में जाती हूँ। बिकॉज देखें ये कहाँ पे लिखा है कि गुलाबी सिर्फ लड़की पहन सकती है। मेरे हस्बैंड अक्सर अपने सूट के साथ जो है लाइट पिंक कलर की शर्ट पहनते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, हैंडसम लगते हैं। और ये कहाँ पे लिखा है कि नीला औरतें नहीं पहन सकती। तो हमें ना जेंडर्स को बहुत ज़्यादा कलर्स के साथ वाबस्ता नहीं करना चाहिए। क्योंकि होता ही है कि फिर अगर लड़का गुलाबी पहन लेता है तो फिर उसका मजाक उड़ाया जाता है, लोग 100 कमेंट्स पास करते हैं कि आया है कुड़ियाँ वाला रंग पहन लेता है। तो रंग है, उसको जिस मर्जी चीज़ के साथ जोड़ लें आप। हाँ, लाल जोड़ा पहन के किसी के जनाजे पे नहीं जाना चाहिए, गुस्ताखी होती है, बदतमीजी होती है। और एट द सेम टाइम अगर किसी की अपनी बारात है और उन्होंने लाल जोड़ा पहना हुआ है, तो उनके इर्द गिर्द जो सारे फैमिली अगर वो भी लाल कपड़े पहन लेते हैं तो वो भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आप उनसे फोकस हटा रहे हैं। फिर काले कपड़े हम जब छोटे थे तब तो ये होती थी, अब तो खैर ब्राइड्स भी ब्लैक पहन लेती हैं, बट एक वक्त होता था कि काले कपड़े पहन के आप किसी की शादी नहीं अटेंड करते थे। लोग बड़ा माइंड करते थे। आपकी जनरेशन के लिए इट्स अ डिफरेंट थिंग। आई रिमेंबर व्हेन आई वाज यंगर, हमारी कोई एक शादी पे एक काली साड़ी पहन के हमारी एक रिलेटिव आ गई, 10 लोगों ने जाके क्या, क्यों तेन शादी दी खुशी नहीं हैगी? मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? सेट काले कपड़े कौन पहनता है किसी की शादी पे? क्योंकि काले को मनहूस के साथ भी कनेक्ट किया जाता है, काला लगाया जाता है नजर उतारने के लिए, लोग काला तिल पीछे लगा देते। तो द पॉइंट इज कलर्स की बड़ी इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस होती है, तो उनकी वैल्यू को अंडरस्टैंड करना भी इम्पोर्टेंट है। वो आप क्या कहोगे कलर्स के बारे में? व्हाट आर योर फेवरेट कलर्स? माय फेवरेट कलर्स वुड बी ग्रीन एंड मैरून। दीज आर द कलर्स दैट आई लाइक। और मैंने अपने रूम में भी फॉर द पीसफुल एंड नेचर के पास रहने के लिए ग्रीन ज़्यादा ऐड किया हुआ है, प्लस प्लांट्स ऐड किए हुए हैं। और पहनने में मुझे लगता है आई ऑलवेज ग्रेविटेट टूवर्ड्स मैरून। मैरून कपड़े मैं ज़्यादा लेती हूँ, और मतलब
शॉप पे जब भी जाओ ना तो कुछ ना कुछ देखने के बाद ब्लैक देखने के बाद येलो देखने के बाद मैरून की तरफ ही मेरा हाथ जाता है। तो आई थिंक कि प्रॉब्ली सबसे ज़्यादा मेरी वार्डरोब में मैरून होता है। और जो कलर मैं अवॉइड करती हूँ अपने लिए, विच आई थिंक मेरे पे अच्छा नहीं लगता, जो सूट नहीं करता, वो है येलोज एंड ऑरेंजेस। अच्छा, येलो से लोग बहुत घबराते हैं। हाँ, मैं भी वो मेरे पास घबराती थी, सबसे कम है आई गेस। लेकिन मेरी स्टाइलिस्ट निदा ने, जैसे कि अब ये देखिए, दिस इज अ ब्यूटीफुल कलर, Yes. ये मैंगो कलर है, मैंगो कलर, राइट। बिल्कुल, ये बहुत मज़े का बट येलो जब का वो टोन है। जो येलो आपके पीछे है, जी, वो बिल्कुल जरा different करंट है। वाला येलो है। हाँ जी, वो दीवार को ब्राइट करने के लिए तो ठीक है, लेकिन हर स्किन टोन को सूट नहीं करता, सूट नहीं करेगा, क्योंकि बिल्कुल। हम एशियंस के स्किन के अंदर येलो टोन होती है। जी, वेस्टर्न कल्चर में अगर फेयर भी होते हैं तो उनके अंदर पिंक टोन होती है। राइट, क्योंकि हमारे अंदर येलो या ग्रे टोन आती है, तो जब हम पीले की तरफ जाते हैं तो वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। जी। सो उसका थोड़ा सा बंदा ख्याल करे। अच्छा, आज हम किचन में क्या बना रहे हैं ये मैं आपसे ब्रेक के बाद जानूंगी, क्योंकि आज हम शेफ़ हिबाज किचन की तरफ भी बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले, जैसे कि आप जानते हैं, हमारी कोशिश होती है कि हमारे मुल्क के जो भी ग्रेट पर्सनालिटीज़ हैं हम उनको ट्रिब्यूट ज़रूर पेश करें। आज 25 फरवरी है और आज हबीबुर रहमान साहब की डेथ एनिवर्सरी है। आप एक बेहतरीन फिल्म एक्टर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर थे। आपने MAO कॉलेज से इंग्लिश लिटरेचर, उर्दू और पर्शियन से में मास्टर्स की डिग्री हासिल की। आपकी मशहूर फिल्मों में अयाज, मेहताब, दिल के टुकड़े, ईद मुबारक जैसी बेशुमार फिल्में शामिल हैं। आपने पंजाबी फिल्मों में बहुत नाम कमाया, और उनमें से कुछ का नाम है दिलदा जानी, चन मखना, मौज मेला। आपको निगार अवार्ड्स और गवर्नमेंट की जानिब से प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा गया। आज आपकी डेथ एनिवर्सरी है और आप 25 फरवरी 2016 में लाहौर के शहर में आपकी डेथ हुई। दुआ है कि अल्लाह पाक आपके दर्जात को बुलंद फरमाए। आप सब उनको दुआओं में याद रखिएगा। छोटी सी ब्रेक के बाद मुलाकात होगी शेफ़ हिबा के किचन में। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हम आ गए हैं शेफ़ हिबा के किचन में। तो आज आप हमें क्या बनाना सिखाएंगी? आज क्योंकि रमज़ान आने वाले हैं तो हम रमज़ान रेसिपी बना रहे हैं जो आप मेक एंड फ्रीज़ भी कर सकते हैं अपनी आसानी के लिए। आज हम बना रहे हैं चिकन बॉक्स पैटीज़। और बात यही ना व्यूअर्स, जैसे कल भी यही डिस्कस करी थी आप लोगों के साथ। कल हमने आपको एक यूनिक किस्म के स्प्रिंग रोल्स बनाने सिखाए। आज हम आपको बॉक्स पैटीज़ बता रहे हैं, इसलिए क्योंकि इतनी ज़्यादा चीज़ें हम बाहर मार्केट से जाके ख़रीदते हैं जिनका कोई पॉइंट नहीं होता, बिल्कुल, वेस्ट ऑफ मनी होता है। Right. और उसके अलावा सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से अब Exactly. जितने में आप 12 का डब्बा ख़रीदते हैं किसी भी चीज़ का, जी, अगर वही चीज़ आप घर पे बनाएं, आप 30-40 बना लेते हैं, Exactly. तो ऑलमोस्ट आपको डबल पे करने पड़ जाते हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल। सो मैं थोड़ी सी बॉक्स पैटीज़ की शक्ल भी दिखा देती हूँ। आप दो ऑप्शंस बता रही हैं, राइट? जी जी, एक है क्रम कोटेड बॉक्स पैटीज़ और एक एज इट इज़ आप फ्राई कर सकते हैं। बिल्कुल सही। तो जी। आप रेसिपी की तरफ आ जाएं जी। और मैं फ्राइंग की तरफ आ जाऊँ। ओके, बॉक्स पैटीज़ बनाने के लिए आपको चाहिए समोसा पट्टी के जो पैकेट होता है, एक अदद मैदे की स्लरी, मैदा और पानी जो मिक्स करने की होता है वो चाहिए आपको हस्बे ज़रूरत। उसके साथ साथ बोनलेस चिकन, मुर्ग का गोश्त आपको चाहिए आधा किलो, नमक हस्बे जायका, काली मिर्च 1.5 चाय का चम्मच, पेपरिका पाउडर 1 चाय का चम्मच, गार्लिक पाउडर 2 चाय के चम्मच, ऑर्गानो आपको चाहिए 1 चाय का चम्मच, और आपने ऑर्गानो लीव्स यूज़ करने हैं, ऑर्गानो पाउडर नहीं। उसके साथ साथ मोज़रेला चीज़ आपको चाहिए 1 कप, आप श्रेडेड भी यूज़ कर सकते हैं या आप चीज़ स्लाइसेस को कट अप कर सकते हैं। उसके साथ साथ जैतून के हम लेंगे 2 खाने के चम्मच, शिमला मिर्च 1 अदद जिसको हम फ़ाइन चॉप करेंगे, प्याज 1 अदद वो भी फ़ाइन चॉप होगा, अंडा हमें चाहिए कोटिंग के लिए, और ब्रेड क्रम्स भी हस्बे ज़रूरत कोटिंग के लिए। अब मैं इसका साथ साथ तरीका भी बता देती हूँ। ये सबसे देखिए पहले हम अपनी बॉक्स पैटीज़। अच्छा, एक बात यहाँ पे ज़रूर बता दूँ, क्योंकि इसके अंदर सारा कुछ कुक्ड है, यस, तो इसलिए आपको इसको कुछ ज़्यादा, वो जो होता है ना कि जिस तरह बिल्कुल। चिप्स को आपको फ्राई करना फ्राई पड़ता है ज़्यादा फॉर अ टाइम करना लॉन्ग पड़ता है, टाइम एंड ऑल ऑफ दैट, exactly. तो वो वाला इसमें इशू नहीं आता। Yes. सिर्फ ये होता है कि खुल ना जाए। इसको बस आपने ब्राउन करना है एंड दैट्स इट, इट्स रेडी। तो इसका तरीका बता देती हूँ साथ साथ। जी। चिकन बोनलेस जो है उसके आपने फिलेस कट कर लेने हैं, और फिलेस को जो मैंने स्पाइसेस बताए हैं, नमक, काली मिर्च, पेपरिका पाउडर, गार्लिक पाउडर और ऑर्गेनो, उसको आपने चिकन को मैरिनेट कर लेना है अच्छे से ड्राई स्पाइसेस से। फिर हल्का सा ऑयल डाल के आपने चिकन को कर लेना है ग्रिल। ग्रिल करने के बाद आपने चिकन श्रेड कर लेना है, ऐसे जैसे मैंने किया श्रेड।
बाकी जो इंग्रेडिएंट्स है वो सिर्फ हमने मिक्स करने हैं। सबसे पहले हम चिकन बोल में डाल देते हैं हमारी मोज़रेला चीज़, जो श्रेडेड भी यूज़ कर वैसे सकते तो हैं। आप सिंगल सिंगल पीसेस भी जो हैं वो उसके अंदर डाल सकते हैं, जी जी बिल्कुल। होता है ना कि ताकि चीज़ हर किसी में आ Yes, जाए, वो भी बिल्कुल आप इसको कद्दूकश चीज़ी करके कर लें तो बेस्ट है। जी। चीज़ ऐड कर दिया, उसके बाद हम ऐड करेंगे चॉप्ड कैप्सिकम। चॉप्ड कैप्सिकम के बाद हम ऐड करें इसमें ऑलिव्स। आप इसमें और शिमला भी मिर्च, हाँ। वेजिटेबल्स, जी शिमला मिर्च, इसके अलावा भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। गाजर मशरूम्स ऐड डाल कर सकते हैं, लें। मशरूम ऐड कर सकते हैं, कॉर्न ऐड कर सकते हैं, बंद गोभी चॉप करके ऐड कर सकते हैं। ये हम ऐड कर लिया। कौन से इसको मुझे हम- याद है, मैंने कल एक समोसे की रेसिपी बताई थी कि जी। आप उसमें मशरूम डाल लें, जी। चीज़ डाल लें, हरी मिर्च डाल दें, स्प्रिंग अनियन डाल दें और उसके अंदर कॉर्न भी डाल दें, यस, और बस ये मज़ेदार कॉम्बिनेशन। चीज़ी समोसे बहुत मज़े के और इसमें कोई भी उस तरह से चीज़ पकाने वाली नहीं है। तो एग्जैक्टली लिटरली आपने रोल As पट्टी it खोली, is. चीज़ों को चॉप अप किया। हाँ, मैं Mix ये ज़रूर करके। कर लेती हूँ कि थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन, गार्लिक, लहसुन के अंदर थोड़ा सा मशरूम को Flavor enhance सौता कर करने के लिया, लिए। नमक काली मिर्च उसमें डाल दी, थोड़ा सा ओरेगनो डाल दिया, या और आपने बाकी चीज़ें जो हैं उसके अंदर मिक्स As कर it दी। is फिर बाद डाल में दी। स्प्रिंग अनियन डाल दिए, कॉर्न डाल दिया, राइट, हरी मिर्च छोटी छोटी कटी डाल दी। बहुत ही मज़े के चीज़ एंड मशरूम फ्लेवरफुल। समोसे बन जाते हैं। इसमें अब मैं वेरिएशन ही होती है ना, देखिए रमज़ान में आप जी। कितनी को डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बना लेंगे, क्या कर बिल्कुल। लेंगे। आई मीन वही चीज़ें हैं, समोसे हैं, कचौरियाँ हैं, उसकी फिलिंग में आप पकौड़े डिफरेंस कर हैं, सकते यू हैं। नो दही बल्ले हैं, फ्रूट चाट हैं, बिल्कुल। रोल्स हैं। रोल्स हैं। और वेरिएशन जो है वो इंसान ऑब्वियसली मांगता है। आजकल के ज़माने जी। में लोग पूरा एपिसोड किसी चीज़ का नहीं देखते, घुमाते हाँ। रहते हैं स्क्रीन को। ट्रू, सो खाने में भी उसी तरह लोग जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली। तो इसमें मैंने ऑरिगनो ऐड किया है, क्रीम ऐड कर दी है और थोड़ा सा चिली गार्लिक सॉस ऐड कर दिया है। इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और ये हमारा मिक्सचर रेडी है बिल्कुल। इसको बस फिर मैं आपको सिखाऊंगी कि बॉक्स पैटीज़ की जो शेप है वो हाँ, कैसे देनी है। वो एक्चुअली मेन चीज़ तो वही है, Yes. डाल तो आप कुछ पी लो बॉक्स पैटी के अंदर, यू नो। जी, फिलिंग कुछ भी कर सकते हैं बट जो शेप देनी है। और अगर आपको रोल की शेप देना या समोसे की शेप देना मुश्किल लगती है या नहीं आती और वो थोड़ी टाइम टेकिंग भी होती है, तो ये जो शेप है ये बहुत इजी है, ये हर कोई, ये बच्चा भी बना सकता है, ये इतनी इजी है। तो ये एक बड़ा अच्छा आपके पास चलिए अब तरीका बता देते एक्टिविटी हैं भी है कि आप बच्चों के साथ ये कर सकते के हैं। साथ साथ हम अपने व्यूअर्स ये को आपने समोसा पट्टी की 2 शीट्स लेनी है। इनको आपने इस ऐसे से रखना है, यानी कि एक रोल एक- पट्टी को बीच में से आपने स्लाइस बिल्कुल। कर देना है। ऐसे करके इसके ऊपर रख दिया। अब इसके अंदर जो हमारा मिडिल पार्ट है, एक आपका ये बन गया एडिशन साइन। मिडिल पार्ट के अंदर आपने स्टफिंग रखी, मेक श्योर करें कि चीज़, चिकन, हर चीज़ है। फिर जो नीचे वाला पार्ट है वो सबसे पहले आप ऊपर लेके आए, वो फोल्ड किया। फिर आपने इसमें थोड़ा सा जो मैदे की स्लरी बनाई हुई है वो ऐड की, जो हमारा ग्लू की तरह काम करेगा। फिर उसके ऊपर दूसरा लेके आए, असल ग्लू ना लगा दीजिएगा प्लीज़ जी। खाने पे व्यूअर्स। एडिबल ग्लू। फिर आपने इसको ऐसे टर्न ओवर किया। इसकी आपने कॉर्नर ज़रूर प्रेस करनी है ताकि ऑयल अंदर ना जा सके। फिर आपने थोड़ी सी लगाई और एंड्स पे ज़रूर लगाना है। ये जो एंड्स है जहाँ से बंद होगी पैटी, उस पर आपने ज़रूर अच्छा सा ये लगाना है और इसको आपने बंद करके कॉर्नर्स प्रेस करके अच्छा सा ये रैप हो गया। ये क्विक भी है और फुल प्रूफ है ये। मतलब बेसिकली जितनी देर में आप अपनी बॉक्स पैटी को फ्राई कर लेंगे, जी जैसे कि ये, उतनी ही देर में आप अपनी बॉक्स पैटी एक्चुअली तैयार भी Actually कर तैयार सकते भी हैं। कर सकते हैं, बिल्कुल। बहुत ही क्विक। अच्छा, एंड चीज़ आई है एम ये। फाइंडिंग, पहले तो ये होता था कि मैं हमेशा जो है वो कहती थी इस चीज़ पे निकाल लें। जी। बेस्ट तो ये है कि आपने अगर फ्राइड चीज़ निकालनी है तो पहले ऐसी छन्नी में निकाल लें जी। ताकि उसका ऑयल ड्रेन आउट हो ऑयल जाए। ड्रेन हो जाए, एंड बिल्कुल अगेन ऐसे ही है। इसमें कोई इतनी वो पकाने वाला कोई सिस्टम नहीं है। जी, सो जैसे ही सब कुछ आपकी, कुकड है। अब ये 4 जो है मैंने वो बनाई जस्ट रेगुलर जी, रोल पट्टी के रोल साथ। पट्टी वाली। और अब और नेक्स्ट ये बन रही है ब्रेड क्रम्स ये वाली। देखिए, और वो भी रेडी है, यस, वो भी क्विक। रेडी है। इट्स अ वेरी क्विक झटपट रेसिपी जो आपकी भी ज़िंदगी को आसान करेगा। और अगेन एक चीज़ हमेशा मैं बार बार कहती हूँ रमज़ान की जब आमद होती है कि ज़रूर ये चीज़ें बनाएं, बट इतनी ज़्यादा ना बनाएं और कॉन्स्टेंटली ना बनाएं कि आपके लिए प्रॉब्लम बने, बिल्कुल, क्योंकि हेल्थ का भी तो ख्याल रखना है ना हमने एग्जैक्टली। साथ साथ। सो अगर आपने अपनी हेल्थ और फिटनेस का भी साथ साथ ख्याल रखना है
तो थोड़ा सा, जैसे कि अगर फ्राइड चीज़ बनाई भी है तो एक जी, खा ली, बिल्कुल। बाकी आपने फ्रूट चाट खा ली, फ्रूट चाट खा ली, एग्जैक्टली, चना चाट खा ली, समथिंग एल्स Exactly, नहीं बड़े something खा लिए। healthier. जब हम बहुत ज़्यादा फ्राइड चीज़ों की तरफ जाते हैं तो सेहत तो मुतासिर होती है, बिल्कुल। वेट भी बढ़ता है, और फिर कहते हैं रमज़ान में रोज़े तो सारे रखे लेकिन वज़न बढ़ गया। एग्जैक्टली। सो छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आज व्यूअर्स बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम बात करेंगे। आजकल एक बहुत मेजर इशू है जो आई थिंक हम सारे ही फेस कर रहे हैं, और वो ये है कि आजकल इनटॉलरेंस और एक्सट्रीमिज़म बहुत ज़्यादा प्रमोट हो रही है मीडिया के अंदर, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो ऑन एयर बातें हो रही हों। तो आज हम एक सीनियर एंकर ज्वाइन करेंगे जिनसे हम ये डिस्कशन करेंगे और ये जानेंगे कि किस तरह से हम इस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं। बिकॉज बड़ी दफ़ा ऐसा होता है कि ट्रेंडिंग में कोई नेगेटिव बात चल रही होती है तो सारे ही उसकी टो में लग जाते हैं कि खैर है, हम भी इस पर कॉमेंट कर देते हैं, लेकिन वो भी अपनी कैपेसिटी में इनटॉलरेंस को प्रमोट कर रहे होते हैं। सो ब्रेक के बाद इस टॉपिक पे गुफ्तगू करेंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही ब्रिलियंट पर्सनालिटी के साथ कि मीडिया किस किस्म का रोल प्ले करता है जब हम इनटॉलरेंस की बात करते हैं, एक्सट्रीमिज़म की बात करते हैं माशरे में। अब मीडिया सिर्फ टीवी वाला मीडिया नहीं है, क्योंकि वो तो एक तरह से आप देखें तो एक बहुत छोटा सा हिस्सा बन गया है ऑफ द मीडिया वर्ल्ड। डिजिटल मीडिया जिसके ऊपर चैनल्स भी होते हैं, लोगों ने पॉडकास्ट भी शुरू किए हैं। अब तो बहुत बड़े बड़े चैनल्स जो हैं उनके शोज़ तो टीवी पे चलते हैं, लेकिन उन्होंने पॉडकास्ट अपने सोशल मीडिया, अपने यूट्यूब चैनल्स के ऊपर शुरू कर दिए हैं। और चैनल्स की अर्निंग्स अक्सर जो एक्चुअल टेलीविज़न पे चीज़ जा रही होती है उससे ज़्यादा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आती है। सो जब एक्सट्रीमिज़म को या इंटॉलरेंस को प्रमोट किया जाता है कुछ प्लेटफॉर्म्स पे और कुछ प्लेटफॉर्म्स पे उसको रोका जाता है, तो उसके पॉजिटिव नेगेटिव इफ़ेक्ट्स क्या हैं ये हम जानेंगे आज। हमारे साथ पीटीवी का एक बड़ा इम्पॉर्टेंट हिस्सा 5 साल इनके साथ हमारा बड़ा खूबसूरत ताल्लुक़ रहा। 2013 से 2018 तक आप पीटीवी न्यूज़ के साथ रहे। आप एक सीनियर एंकर पर्सन है, वेरी वेल रिस्पेक्टेड। प्राइवेट चैनल पे आजकल आपका शो चल रहा है न्यूज़ टुडे के नाम से एट 8 PM। हमारे साथ है मंसूर आजम काजी। अस्सलाम वालेकुम मंसूर साहब। जी वालेकुम सलाम। How थैंक you यू वेरी doing? मच। ऑल गुड अल्हम्दुलिल्लाह। ऑल कैसा लग रहा है घर आके वापस? बिल्कुल, इट्स माय सेकंड होम फॉर मी। तो मैं अभी जब आया था तो आई वाज जस्ट लुकिंग अराउंड, द सेम ओल्ड मेमोरीज व्हिच वी यूज्ड टू हैव ऑफ पीटीवी, इट्स स्टिल देयर। तो मुझे ये बताइए कि मंसूर साहब, आज का जो हमारा टॉपिक है इसको हम यहाँ से ही शुरू करते हैं कि आपकी नज़र में इनटॉलरेंस को रोकना और एक्सट्रीमिज़म को रोकना कितना ज़रूरी है। मीडिया की तरफ सेकेंडली आएंगे, बट ये जो इनटॉलरेंस है या अदम बर्दाश्त होना, एंड देन उसके बाद ऐसे ऐसे लेवल पे चीज़ को ले जाना। देखिए, एक बात होती है जैसे वो बच्ची का केस हुआ, उसके कपड़ों के ऊपर लिखी हुई थी नॉर्मल वर्ड्स लिखे हुए थे, लोगों ने कहा कि जी कुरान का आयत लिखी हुई है, और जब लोगों ने उस बच्ची को अटैक करना शुरू किया और वो पूरा मसला बना, तो वो एक्सट्रीमिज़म का एक केस था। किसी ने कोई तशखीस नहीं की, किसी ने कुछ चेक नहीं किया, बस जो आवाम थी उसने रिएक्ट किया। जबकि अगर किसी ने रिएक्ट करना था तो वो ऑफिशियल फिगर्स को करना चाहिए था, आवाम को नहीं। आवाम कानून अपने हाथ में नहीं ले सकती, ये गलत बात है। सो आपकी राय इसके बारे में? जुगर, मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात से स्टार्ट करता हूँ। मैं बैंकर हूँ, फाइनेंशियल बैकग्राउंड, मास्टर्स भी उस चीज़ का, पढ़ाई भी उधर की। आपको याद होगा लॉन्ग टाइम बैक सियालकोट में एक लिंचिंग का इंसिडेंट हुआ था जिसमें 2 बच्चों को सियालकोट में मारा गया, चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया और उसके बाद पूरे सियालकोट के अंदर उनकी डेड बॉडी को लेकर फिरा गया। दैट वाज द टाइम आई डिसाइडेड कि मैंने मीडिया में आना है। आई वॉज अ वेरी हैप्पी बैंकर, मैं बड़ी अच्छी पोजीशन एंजॉय कर रहा था। और अभी भी आप बहुत अच्छी पोजीशन एंजॉय कर रहे हैं। नहीं, ये तो मुझे पता है आपका पैशन है ये। हम लोग, और उस वक्त आई रियलाइज्ड कि हम लोग कितने इनटॉलरेंट हैं। हम लोग जब ये सोचते हैं ना, अवाम की मैं बात कर रहा हूँ, जब हम लोग ये सोचते हैं कि इसका फैसला अदालत में नहीं होगा, हम करेंगे, ये जब हम अपने ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं जो कि हमारी डोमेन नहीं है,
दैट इज़ द टाइम जब हम एक इनटॉलरेंट सोसाइटी बनते हैं। ये आपने एक एग्जांपल अभी रिसेंट टाइम्स की दी है, मेरे पास एक बहुत सारी इस और तरह की देखिए मैंने एग्जांपल्स तो हैं। ये इसलिए एग्जांपल दिया क्योंकि उसमें वो बच्ची बहुत ट्रॉमेटाइज हुई, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि कोई जानी या माली उस किस्म का फिजिकल चीज़ वहाँ तक नहीं पहुँची। लेकिन अगर उस वक्त राइट टाइम पे शहरबानो साहिबा ना पहुँचती, ऑब्वियसली अल्लाह माफ़ी दे, कुछ भी हो सकता था। अभी थोड़े दिन पहले एक मस्जिद में नीचे रात को कोई वहाँ पर एक अनएथिकल एक्टिविटीज़ हुई, और वहाँ पर जो बच्चे पढ़ते थे, जब उनसे पूछा गया, मीडिया गया, तो उन्होंने कहा कि हमारा मौलवी जो कर रहा था ठीक कर रहा था। आप बताएं कि एक 13, 14, 15 साल के बच्चे का जब माइंडसेट, ये मैं कहीं किसी गांव की बात नहीं कर रहा, मैं लाहौर की बात कर रहा हूँ, आप इस तरह का माइंडसेट ग्रो करा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपका चेक और बैलेंस बहुत सारी जगहों पर ज़ीरो है। ज़ीरो है और गलत है। और आप किसी को रोड पे पकड़ के उनको मारना शुरू कर देंगे, लेकिन आप कभी उस बंदे को समझाएंगे नहीं, अपने बच्चों को, अपने बेटों को ये समझा के बड़ा नहीं करेंगे कि भाई आपने हाथ नहीं उठाना, मर्द पे भी नहीं उठाना, औरत पे भी नहीं उठाना। आप पाकिस्तान विच इज़ एन इस्लामिक स्टेट, राइट? औरतों की कहाँ पे इज्जत में इतनी सी भी कमी है हमारे मजहब में? कहीं पर बल्कि माँ के पैरों तले जन्नत, बेटी को रहमत कहा है, बीवी को कहा है कि वो अपनी किस्मत का लेके आती है, और लोगों की किस्मतें बदल जाती हैं जब व्हेन दे चूज गुड वाइफ वाली बात। तो जब इतनी पॉजिटिव बातें ख़वातीन के बारे में कही जाती हैं, तो उन्हीं ख़वातीन को अटैक करते हुए या उन्हीं बच्चों को अटैक करते हुए कोई एक लम्हे के लिए सोचता नहीं है। बिल्कुल सही। अच्छा, इसमें अब हम लोग बात करते हैं ना, जब टॉलरेंट बिहेवियर क्यों नहीं है। देखिए, टॉलरेंट हम लोग, मैं इसकी अक्सर डेफिनेशंस में अगर हम जाए ना, तो आपने क्या चीज़ किस हद तक बर्दाश्त करनी है, ये दैट्स द टॉलरेंस। और उसके बाद आ जाता है कि इनटॉलरेंट बिहेवियर, ठीक, और एक एक्सेप्टेबिलिटी। एक्सेप्टेबिलिटी तब होती है कि एक चीज़ के ऊपर आपका आर्गूमेंट एक है और मेरा आर्गूमेंट बिल्कुल फ़र्क है, बट एट द एंड ऑफ द डे आफ्टर ए डिस्कशन यू रियलाइज और आई रियलाइज कि मैं गलत था या आप समझ रही हैं कि मेरा ये पॉइंट गलत है और मेरा ये पॉइंट ठीक है, एंड यू एक्सेप्ट इट एंड आई एक्सेप्ट इट। जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं अग्री टू डिसएग्री, यानी कि दोनों ने ये फैसला किया कि ये मेरी राय है या आपकी राय है, मैंने आपकी सुननी, आपने मेरी सुन ली, और शायद मैं आपकी राय के साथ अभी भी नहीं मुत्तफिक, लेकिन हमें एक दूसरे की रिस्पेक्ट की। देखें, हो सकता है कि मुझे आपने जो कलर पहना बहुत बुरा लगता है, आई डोंट लाइक डार्क ग्रे, तो मैं क्या करूं? आप पे मिट्टी का तेल डाल के आपको आग लगा दूं क्योंकि आपने वो रंग पहना जो मुझे पसंद नहीं आता? शायद मेरे दिमाग में जस्टिफाइड हो। इसीलिए हर मुल्क में, हर इलाके में कानून होते हैं, एग्जैक्टली, और कुछ रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं। हम तो ऐसे आते जाते लोगों को बातें लगा जाते हैं। हमें तो, हम जिस मुल्क में रहते हैं वहाँ पे इनटॉलरेंस इसको भी कंसिडर किया जाता है, जहाँ पे रेसिज्म आ जाती है। आते जाते किसी को काला बुला दिया, किसी को किसी के रंग पे मजाक उड़ा लिया, किसी के बैकग्राउंड पे मजाक उड़ा लिया। हम तो अभी तक लोअर क्लास अपर क्लास के टर्म्स को यूज़ करते हैं जो दुनिया में ऑब्सोलीट हो गई हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और उस ऊपर से लेके नीचे तक सर चेंज आना है। अच्छा, उसके अंदर मैं आपको फिर वही जो अभी मैं अर्लियर बात कर रहा था ना, आपने एक सोसाइटी को ग्रूम करना है। आपकी सोसाइटी का, अभी सोशल मीडिया की बात करते हैं, आप कभी सोशल मीडिया पे कोई लॉजिकल डिस्कशन वायरल होते नहीं देखेंगे ना। आप हमेशा, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, हमारा नेशनल चैनल है, आप हमेशा फजूल किस्म की चीज़ों को वायरल होते देखेंगे और उसके ऊपर फजूल किस्म के कमेंट्स होते देखेंगे, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली आपने अपनी कौम की एपेटाइट एक बिल्कुल अनकॉल्ड फॉर सिचुएशन कर दी है। लेकिन सर एक बात बताऊं, ये पूरी दुनिया में होता है, ये कनाडा में भी होता है, ये अमेरिका में भी होता है, ये जर्मनी में भी होता है। तो आई थिंक इट इज़, प्रॉब्लम ये है कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ा इशू अब ये आ गया है कि जहाँ पे सेंसेशनलिज्म, जहाँ पे कोई नेगेटिविटी, अब देखिए किम कार्डाशियन कितनी पॉपुलर होगी बाहर के मुल्क में, अमेरिका वगैरह में, जबकि अगर आप देखें तो वो एक ऐसा लाइफस्टाइल प्रमोट कर रही है, ऐसी चीज़ें प्रमोट कर रही है जो अनरियलिस्टिक है। ब्यूटी स्टैंडर्ड्स की बात कर लें, किसी भी चीज़ की बात कर लें, लेकिन हर बंदा उनका इसलिए फ़ैन बना क्योंकि आपस में उनके ख़ानदान के फड्डे मसाइल से, आप पे आई एम श्योर यू हैवंट सीन इट, मैंने भी नहीं देखा हुआ शो, लेकिन जो कुछ क्लिप्स देखी उनकी भी वही चीज़ें वायरल हुई कि माँ से बदतमीज़ी कर रहे हैं, माँ बिस्ती कर रही है बाप की, बाप मर्द से औरत हो गया, यू नो, इस किस्म की चीज़ें। एक्चुअली इंसानों की फितरत में अब ये चीज़ आ गई है कि जहाँ बुरी चीज़ होती है
हर बंदा उसको वायरल कर अच्छा, देता है। ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, नेगेटिविटी ज़्यादा ट्रैक करती है, बट पॉइंट क्या है उस नेगेटिविटी ट्रैक करने का, एक उसको सपोर्ट करने का और उसकी ग्रोथ का। उसका इम्पैक्ट ये हो रहा है कि आपका जो माशरा है वो डीमोरलाइज हो रहा है, नंबर वन। आपके जो स्टैंडर्ड्स हैं दे आर गोइंग डाउन द ड्रेन, और आपके लिए हर गलत चीज़ के ऊपर किसी भी किस्म का एक्शन लेना जस्टिफाइड हो रहा है। ये मॉब मेंटालिटी जो है ना जी, मॉब मेंटालिटी, आपने नोट किया है कि ये जस्टिफाई लोग करने लग गए हैं। लोग कहते हैं, लोगों का ये व्यू है, हमें थाने में इंसाफ नहीं मिलेगा, हमें कोर्ट्स में इंसाफ नहीं लेकिन मिलेगा। सर ये सोशल मीडिया के ज़माने में शुरू मैं हुआ है। आपको अर्ज करूं, आपकी जब अप्रोच टुवर्ड्स रियलिटी बिल्कुल चेंज हो जाए ना, और वो क्यों होती है, बिकॉज हम लोग जिस डिस्कशन में चले गए हैं। पॉइंट इज नॉट दिस कि यू आर राइट और आई एम रॉन्ग, पॉइंट इज दिस व्हाट इज राइट। आपका जो मौकफ है या जो मेरा मौकफ है, हो सकता है दोनों का मौकफ गलत हो। असल बात यह है कि हमने क्या एक सही नैरेटिव, वो नैरेटिव, आप पूरी दुनिया की बात करते हैं, हम हिंदुस्तान की बात करते हैं। आप मुझे बताएं, पाकिस्तान हिंदुस्तान का मीडिया आपने कभी देखा है अगेंस्ट स्टेट जा रहा हो? ना। आप अमेरिका चले जाएं, आप किसी दुनिया में चले जाएं, कोई ऐसा आप मीडिया बताएं जो इस लेवल पर वाइब्रेंट होकर स्टेट के अगेंस्ट चला जाए, स्टेट के नैरेटिव के, जिस तरह वी गो अहेड विद दैट। देखिए, अमेरिका में हमने रिसेंटली देखा, जब कोई बहुत मेजर इस तरह की चीज़ होने लगती है जिससे लोग घबरा जाते हैं, तो यस, तब एक नैरेटिव बनता है। एक बात की थी अक्रॉस द बॉर्डर, शाहरुख खान ने अपनी किताब के अंदर, आई मीन मुझे वो दिल को लग गई, इसलिए मैं उसको उससे हमेशा रिलेट करती हूँ कि हमारे मुल्क की आवाम हमें स्टार्स बनाती है। ऐसे ही पाकिस्तान की आवाम, अनफॉर्चुनेटली मुझे बहुत अफसोस के साथ करना पड़ता है कि अगर कोई स्टार बन भी रहा होता है तो उसकी इतनी मिट्टी पलीत की जाती है, और यही चीज़ हमारे पॉलिटिक्स में भी आ जाती है और बाकी सब चीज़ों में। देखिए, इलेक्शंस हुए, लोग इलेक्ट हुए, अब वो आपके स्टेट को रन करें, राइट, अपने टेन्योर के लिए। आप जब उन्हीं का मजाक उड़ाएंगे, उन्हीं के खिलाफ मीम्स बनाएंगे, तो आप आवाम को क्या पैगाम दे रहे हैं? और ये चीज़ें आवाम नहीं बनाती, पहले कोई और ज़्यादा बड़ा इंडिविजुअल जो है इस मामले में बना के इस चीज़ को बाहर फेंक देता है, उसको फिर आवाम पिकअप कर लेती है। हम लोगों की किसी पॉजिटिव चीज़ को हाईलाइट नहीं करते, किसी चीज़ को। आप देखें, ये अभी चैंपियंस ट्रॉफी देखें, बहुत बड़ी बात है कि हुई, लेकिन प्लेयर्स का मजाक उड़ा रहे हैं सारे। ओ भाई, एक बहुत बड़ी चीज़ हो रही है, थर्ड मेजर इवेंट दैट्स हैपनिंग इन पाकिस्तान आफ्टर अ व्हाइल। सिर्फ क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें, हम इस पे तारीफ करने के बजाय बदतमीजियाँ कर रही हैं। और सोशल मीडिया पे, क्योंकि देखिए टीवी पे तो फिर भी एक डिकोरम होता है ना सर, आप भी चैनल पे हैं, मैं भी चैनल पे हूँ, हमें पता है हमने एक लिमिट नहीं क्रॉस करनी। ये क्या बकवास है कि हम ऑनलाइन जाके जो मर्जी लिखते हैं? मैं इस पे आपका ओपिनियन चाहूँगी। अच्छा देखिए, हम लोग अभी आपने चैम्पियंस ट्रॉफी की बात की, इट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर पाकिस्तान के अंदर इट्स बीन हैपनिंग। और बिल्कुल प्लेयर्स की मैं आपको वही बता रहा हूँ ना, हम एक एक्सट्रीम लेवल पर चले गए हैं। क्रिकेट होगी, क्रिकेट कोई भी गेम होगी, उसमें एक टीम जीतेगी, एक टीम हारेगी, नंबर वन। हम लोग इतने इमोशनल हो चुके हुए हैं, और स्पेसिफिकली विद क्रिकेट, कि हम लोग एक्सपेक्ट ही नहीं करते नोइंग कि हमारी क्या परफॉर्मेंस रही है। देखें, आपका एक ट्रैक होगा, जुगन आप एक मॉर्निंग शो करती हैं, आपका एक ट्रैक है, पिछले 6 महीने में जुगन के प्रोग्राम ने यहाँ पर इन लेवल्स पर रहे हैं, ठीक जी। अगर आप एक्सपेक्ट करें कि आप इस लेवल पे हैं और एकदम आप इधर पहुंचे हो, तो इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। या अगर आप इधर हैं तो आप एकदम नीचे नहीं गिर जाएंगी, आप प्लस माइनस पर चलेंगी। हमारी क्रिकेट टीम्स या जो भी है, इनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है, हमने देखा है इनकी परफॉर्मेंस, हमें इनकी कैपेसिटी का भी पता है, हमें इनके स्टारडम का भी पता है, हमें इनकी परफॉर्मेंस का भी पता है। लेकिन वंस इट कम्स ऑन देयर परफॉर्मेंस ऑन ग्राउंड, हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि दे विल डू मिरेकल्स, विच इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। और हम उसी के साथ अपने आप को टैग अलोंग कर देते हैं कि अब पाकिस्तान का मैच शुरू हो गया है, पाकिस्तान जीत के ही छोड़ेगा। मतलब आपने एक ट्रैक देख रहा है पाकिस्तान के, हाउ इट इज़। और सेम गोज, ये एक बहुत एग्जाम्पल है ऑफ इनटॉलरेंट बिहेवियर की। बिल्कुल, मैं आपको यकीन करिए, स्पोर्ट्स है ना, लेकिन मैंने इसीलिए तो कहा कि वो एक ऑलमोस्ट लिंचिंग का इंसिडेंट है। बर्दाश्त ही नहीं होता आपकी मर्जी के खिलाफ कोई चीज़ हो, या इवन स्पोर्ट्स भी अगर आपकी मर्जी के खिलाफ खेली जा रही हो या परफॉर्मेंस ना आ रही हो,
यू फील लाइक कि यार नहीं, दिस इज नॉट द प्लेस टू बी। और आप ये देखें कि जब हम इन चीज़ों की बात करते हैं तो आप देखें कि हमारे जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके साथ किस किस्म का एक्सट्रीमिस्ट बिहेवियर वही लोग करते हैं जो फिर बाद में बोलते हैं कि हमारे मज़हब के ख़िलाफ़ किसी ने कुछ लिख दिया या कर दिया या कह दिया। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ टॉलरेंस के साथ डील किया जाए तो आपको भी टॉलरेंस का मुजाहरा करना चाहिए। अगर आपको सर इज़्ज़त चाहिए मेरे से तो आप भी कुछ दो कतरे इज़्ज़त देंगे, इस तरफ तो आपको मिलेगी ना। हमारी ना, मैं आपको बताऊं, इसको इंटाइटल्ड बिहेवियर कहते हैं। हम पाकिस्तान में रहते हैं ना, तो हम जो माइनॉरिटीज़ हैं कुछ, उनको अजीबोगरीब तरीके से डील करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, हम लोग ये भूल जाते हैं, आप पाकिस्तान से बाहर निकल जाएं, पाकिस्तान से बाहर जाके ना आप माइनॉरिटी हो जाते हैं। बिल्कुल। पूरी दुनिया में आप माइनॉरिटी पे आ जाते हैं, और उसके बाद देन वंस जब गोरा आपके साथ ट्रीट यूं करता है ना, तो आपकी तब इज्जत को बड़ा तकलीफ होती है कि जी फिर खुददारी अंदर जाग जाती है। मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अभी रिसेंटली हम एक प्रोग्राम कर रहे थे, उसके अंदर आई वाज टॉकिंग टू सम ऑफ द पीपल ऑफिशियल। मैंने कहा जी ये जो डंकी है इसका कॉन्सेप्ट क्या है, पीपल लोग क्यों डंकी लगा के कश्ती उलट जाए, जो यूनान वाली एंड ऑल दैट। मैं कहा हाउ इट इज़। उन्होंने कहा जी आपको मैं सिर्फ एक माइंड सेट बताऊँ। माइंड सेट, लोग यहाँ से अपने बच्चों को भेजते हैं इलीगल डॉक्यूमेंट्स। जुगन आप मुझे बताएं, हम लोग सारे बैठे हैं, 35 से 50 लाख रुपया अगर एक बाप अपने बेटे को इलीगली एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाने के लिए दे रहा है तो क्या वो गरीब है? वो इतना तो है कि वो अपना घर चला सकता है। लोग भेजते हैं, एक बच्चा रास्ते में मर गया, दूसरे को भेज देते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ जाएंगे, इलीगल इमिग्रेंट रहेंगे, 10 साल बाद शायद लीगल हो जाए, वहाँ से जाके वापस पाकिस्तान आते हैं, हेलीकॉप्टर्स के ऊपर शादियों पे आते हैं, डॉलर्स उड़ाते हैं, और वहाँ पर जो 15-20 साल के बच्चे बच्चियाँ इस माइंडसेट को देखते हैं कि अच्छा बाहर की दुनिया में ये होता है। एंड दैट्स द मेन थिंग, जब आपके अंदर इनटॉलरेंस शुरू होती है और आप कहते हैं मैं इस सिस्टम का बागी। इसी को मैं कनेक्ट कर देती हूँ कि जो हमारी यंगर जनरेशन, जिसपे वो जो कहते हैं ना मुझे हॉल उठते हैं, एट वन पॉइंट टिकटॉक शिकटॉक ये सब चीज़ें क्यों बैन करने लगे थे? बिकॉज द यंगर जनरेशन, उनको सिर्फ ये नज़र आ रहा था, वो जो आपने शेर वाले कितने इंसिडेंट्स हुए जी जी, कि एक बंदे ने शेर रखे हुए हैं। भैया आप शेर रख ही नहीं सकते हैं विदाउट ए लाइसेंस, और उसके साथ को 50 और तकाजे होते हैं। True. मुझे याद है एक ज़माने में मेरे पास जीप होती थी, गाड़ी, तो बहुत से लोग, मैं अंदर फॉर एग्जांपल अगर किसी इवेंट पे कहीं गई हूँ तो लोग साथ खड़े होकर अपनी वीडियोस और टिकटॉक्स बना रहे होते थे ये शो करने के लिए कि वो उनकी गाड़ी है। आप मेरा पॉइंट समझ रहे हैं? एक फेक इल्यूजन क्रिएट करके यंग लोगों को यही दिखाया जाता है कि ओ इतना बड़ा घर, इतनी बड़ी गाड़ी, इतना बड़ा ये, इतना बड़ा वो। और मुझे हंसी आती थी क्योंकि मेरी जब अपने जानने में मैं देखती थी किसी का टिकटॉक में, कहती थी ये मेरी गाड़ी, और मुझे पता है कि अगले के हालात क्या है। तो एक ये जो फेक इमेज और फेक न्यूज़ आती है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अभी तो हम बात कर रहे हैं ना उन चीज़ों की जो हैं, फेक न्यूज़ भी तो लोग क्रिएट करते हैं, जनरेट करते हैं। फेक न्यूज़ लोग इसलिए क्रिएट करते हैं क्योंकि लोग जो सोचते हैं ना, या वो जो चाहते हैं, वो उसको न्यूज़, वो जो मैं अक्सर कहता हूँ ना कि आपकी ख्वाहिश ज़रूर हो सकती है लेकिन वो ख़बर नहीं हो सकती। लेकिन लोगों ने सोशल मीडिया को अब्यूज़ करना शुरू किया कि अगर मेरा दिल है, फॉर इंस्टेंस किसी पॉलिटिकल पार्टी की एफिलिएशन हो, आपको पीपल्स पार्टी पसंद होगी, मुझे नून लीग पसंद होगी, या किसी को कोई पार्टी पसंद हो, लेकिन वंस वी टॉक अबाउट इशूज शुड बी इशू बेस्ड। इशू शुड नॉट टेल अस कि मुझे नून लीग पसंद है या मुझे पीपल्स पार्टी पसंद है या मुझे कोई और पॉलिटिकल पार्टी पसंद है। हमारी जो सोशल मीडिया की फेक न्यूज़ की बेसलाइन है ना, वो मेरी पसंद की न्यूज़ है। मैं जिस तरह भी एग्जांपल दे रहा हूँ ना, अगर मुझे पीपल्स पार्टी पसंद है तो ऑल डे लॉन्ग मेरे सोशल मीडिया पे पीपल्स पार्टी की ही न्यूज़ चलेगी, और वो झूठी हो, वो सच्ची हो, वो वही चलेगी। देखिए हर बंदे को अपनी, यू शुड नो योर प्लेस ऑल्सो। अब अल्हम्दुलिल्लाह 18 years आई हैव बीन कनेक्टेड टू पीटीवी, और बीच में 3 साल आई वाज़न्ट हियर। इवन जब मैं यहाँ पे नहीं थी, मैंने कभी सोशल मीडिया पे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के ख़िलाफ़ कोई नेगेटिव बात नहीं लिखी। हाँ, किसी भी पार्टी ने अच्छा काम किया, मैंने ज़रूर उसके बारे में कमेंट किया। देखिए जब आप स्टेट चैनल पे, फॉर एग्जांपल, अब मुझे पता है ना कि मैं स्टेट चैनल पे काम करती हूँ, मुझे चाहे पार्टी XYZ बहुत पसंद है, मैं उनकी मतलब एविड फॉलोअर, सपोर्टर, डाई हार्ड। जो मैं जॉब कर रही हूँ वो डिक्टेट करती है
कि मैं अपनी राय नहीं शेयर कर सकती। ट्रू, एज एन एंकर यू शुड नो। एज एंकर आपको करनी नहीं चाहिए, ट्रू, क्योंकि जो लोग मुझे पसंद करते हैं मैंने उनकी राय को ओवरशैडो नहीं करना। दूसरी बात, मैं एक एंटरटेनमेंट का बंदा हूँ, मैं क्यों एक उस पर चढ़ जाऊँ। हाँ, ज्यादती हो रही है बात करें, पॉजिटिविटी हो रही है बात करें, अगर आप उस चीज़ के बारे में स्ट्रांगली फील करते हैं। गाजा के इशू पे आई डिड पोस्ट बिकॉज आई फेल्ट वेरी स्ट्रांगली अबाउट इट। ट्रू। लेकिन आप लोगों के ओपिनियंस अपने हिसाब से जब मोल्ड करके नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं, फिर लोग स्टेट को अटैक भी करते हैं स्टेट के अंदर से, और आपको पता है उन इंसिडेंट्स का भी। सो हम लोगों ने अगर एक कोहेसिव नेशन की तरह किसी सुपर पावर बनने की तरफ जाना है, तो वो हम तब तक नहीं कर सकते जब तक फेक न्यूज़, एक्सट्रीमिस्ट आइडियाज़ ऑनलाइन, मतलब लोगों के रवैये। आप ये देखें कि रिलीफ कहाँ पे है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बल्कि अच्छा है वी आर डिस्कसिंग दिस थिंग। अभी थोड़े दिन पहले एक सेमिनार हुआ और दैट वाज अ डायलॉग कि जी हमें डायलॉग करना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू बलूचिस्तान, विद रिस्पेक्ट टू केपी एंड ऑल दैट। आई वाज आल्सो इनवाइटेड इन दैट। और मैंने उनको पहली चीज़ जो मैंने की, मैंने कहा जी मैं थोड़ा सा फॉर मी ये बड़ी तकलीफ़देह चीज़ है, बर्दाश्त कर लीजिएगा। मैंने कहा आप मुझे ये कह रहे हैं कि पर्ल कॉन्टिनेंटल लाहौर में एसी वाले कमरों में बैठ के, जहाँ पर 10 स्क्रीन्स लगी हुई हैं, कैमरास लगे हुए हैं, जहाँ पर इससे 15 मिनट बाद एक बहुत लेविश लंच होगा, यू वांट मी टू टॉक अबाउट बलूचिस्तान, यू वांट मी टू टॉक अबाउट केपी इंसर्जेंसीज ओवर देयर। मैं कह जी यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर आपको मेरा दुख है ना, या आपको किसी का दुख है, तो आपने उसकी होम ग्राउंड पे जाना है। इट्स नॉट गोइंग टू उनसे जाके तो बात करें, exactly. उनके होम ग्राउंड पे। देखिए आपने, मैं से फर्ज कर लूं, अगर आपने कोई इशू रिजॉल्व करना है, आपका बलूचिस्तान एक बहुत सेंसिटिव इशू है जहां पर इंटॉलरेंस बिहेवियर, जहां पर यू नेम द थिंग्स दे आर देयर, इंसर्जेंसी एट इट्स पीक एंड एवरीथिंग। इशू क्या है, आपने वहां पर पॉलिटिकल डायलॉग नहीं शुरू किया। जुगन, ये नहीं हो सकता दैट यू मैनेज एवरीथिंग बाय फोर्स। यू नीड टू सिट विद द लोकल्स, और लोकल में सरदार नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सैलाब आए मेरे प्रोग्राम में, बलूचिस्तान के मिनिस्टर्स थे, मैंने उनसे पूछा जी आपको, उन्होंने कहा जी हमें 100 करोड़ रुपया मिला है बंद बनाने के लिए। 100 करोड़। मैंने कहा अच्छा। सैलाब आ गया, सैलाब आ गया, पूरा बलूचिस्तान डूबा हुआ। आई इन्वाइटेड देम। मैं कहा जी आप तो मुझे 2 महीने पर कह रहे थे कि वो आपने बंद बनाए हैं और 100 करोड़ मिला है, तो वो बंद कहाँ गया? क्या पानी में बह गए? कैन यू बिलीव हिज रिस्पॉन्स? हाँ जी वो मट्टी के बंद थे। 100 करोड़ रुपया गवर्नमेंट ने किन लोगों को दिया, हमने क्यों नहीं अकाउंटेबल किया उनको? और उसके बाद हम कहते हैं कि वहां पर रहने वाले, एक और एग्जांपल, हमारे पुलिस सर्विस के लड़के आते हैं जो CSS करके आते हैं, एक बस जा रही, उसमें कुछ ट्रैवल कर रहे हैं, एक ASP, जिस तरह शेरबानो है ना एक ASP, उस तरह एक ASP, ही बिलोंग टू सिंध। वो एक ब्रिज के ऊपर से गुजरा और उसने कहा पंजाब का, और अंदर भैंसें नहा रही थी। हिज कमेंट्स वर, हमारे पास पीने को पानी नहीं और तुम्हारे पानी में भैंसें नहाती हैं। आप किसने एड्रेस करने हैं? मैंने और आपने, हम तो बात कर सकते हैं, हम कह सकते हैं। लेकिन अब मैं आपको एक बात कहूँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन उसके बरक्स जो एक्चुअल पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं, क्या वो हाईलाइट हो रही हैं? नहीं। मेरा प्रॉब्लम ये है, देखिए इलेक्ट्रोबस लॉन्च हुई, इट्स अ बिग थिंग। हम लाहौर में सांस नहीं ले सकते, आप जानते हैं, मैं जानती हूँ। मेरे बच्चों को मैंने कॉन्स्टेंटली, मेरे पास 2 पल्मोनोलॉजिस्ट का नंबर है स्पीड डायल के ऊपर। कभी नूर को कुछ हो गया, कभी हसन को, छोटे बच्चे बड़े सब मुतासिर हुए, बुजुर्ग हुए। क्लीन ग्रीन पाकिस्तान के ऊपर, पंजाब के अंदर जो एफर्ट्स हो रहे हैं पूरे पाकिस्तान में हो रहे हैं। देखिए पॉजिटिव चीज़ें भी तो नहीं हाईलाइट हो रही ना। बिल्कुल होनी चाहिए। और आप जब देखिए, एक ह्यूमन नेचर है, आप कोई अच्छा काम करते हैं, कोई तो आपको कहे कि बॉस आपने अच्छा किया। अगर आपके 50 अच्छे काम इग्नोर होके एक बुरा काम हाईलाइट होगा या एक इग्नोर्ड चीज़ हाईलाइट होगी, तो फिर इंसान की भी एक कैपेसिटी की बस हो जाती है ना, किस पॉइंट तक बंदा बर्दाश्त करे। नहीं बिल्कुल, देखिए मैं आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आई एग्री ऑन इट। आपका ये सेट है, आपके सेट पे ज़रा सा शोर हो तो यू विल बिकम अनकंफर्टेबल। बिल्कुल ऐसे होता है जी, हमारे भी यही होता है। पिन ड्रॉप साइलेंस ना हो, कोई चीज़ हो रही हो तो वी बिकम वेरी अनकंफर्टेबल। आपका एक इशू पिछले 77 साल से चल रही है, आप उसको एड्रेस क्यों नहीं कर रहे? हम लोग ये बात ज़रूर करते हैं, हमने रियासत को आगे लेकर चलना है, पाकिस्तान की नैरेटिव को आगे लेकर चलना है, इंटरनेशनली वी हैव टू डिफेंड, वी विल डू एवरीथिंग, वी विल गो अक्रॉस द लिमिट्स, बट इश्यूज़ को एड्रेस करें।
उसको लिंगर ऑन मत करें। लेकिन जब मैं इश्यूज को सिर्फ एड्रेस करने की आप बात करते हैं मंसूर साहब, तो वो सिर्फ क्या गवर्नमेंट नहीं एड्रेस नहीं करने नहीं नहीं नहीं, इट्स नॉट अबाउट नो गवर्नमेंट। नो, बट आई एम जस्ट, मैं जिस बात को हाईलाइट करना चाह रही हूँ वो ये है कि हम लोग एज ए नेशन पूरा मुद्दा जो है ना वो डाल देते हैं स्टेट के ऊपर कि जी ताड़ी में प्रॉब्लम है। हम लोगों ने एज आवाम भी तो एफर्ट्स करने हैं ना। बिल्कुल। आप मैं वही मैं जो बात कह रहा था ना जी, हम लोग क्या करते हैं, हमारा कोई कोर्स हो ना, हम लोग इस्लामाबाद तक चले जाते हैं, हम लोग कराची चले जाएंगे, बिल्कुल। हम बलूचिस्तान नहीं जाएंगे, हम कोयटा में नहीं जाएंगे, हम केपी में आगे, पेशावर से आगे नहीं जाते। हमारी प्रॉब्लम्स हैं, हमारे ब्लॉकेज हैं जहन के अंदर। मैं उस दिन जो मैंने तो कोयटा में जाके ड्रामा भी शूट किया हुआ है, नहीं, उस वक्त पे जब हर जगह बैरिकेडेड थी Exactly. और नहीं थी इजाजत, और जब मैं गई, ठीक है बैरिकेड से, लेकिन बड़ी खूबसूरत जगह है, बहुत ही खूबसूरत, Exactly. बहुत ही प्यारे लोग। सो अनलेस और अनटिल आप लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं करेंगे ना, आप देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं, हम ये जो वॉर अगेंस्ट टेरर और अब एक नई वॉर के अंदर लगे हुए हैं, हम लोगों का इशू क्या है कि हम लोग उनके साथ जाके बैठ नहीं रहे। एग्जैक्टली। आप जब तक छोड़ दें कि फलाना अफसर जाके बैठेगा या प्राइम मिनिस्टर जाके बैठेगा, आपने जाके उनके पास बैठना है, आपने उनके इश्यूज को एड्रेस करना है। और मैं आपको बताऊं 90% उनके इश्यूज लोकल लेवल के। अच्छा मैं मज़े की बात बताऊँ, इट्स एज सिंपल एज पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क है, हम लोग लाहौर सेंटर में, हमारे जनरल मैनेजर हैं कैसर शरीफ साहब, हम हर प्रॉब्लम के लिए मैनेजिंग डायरेक्टर साहिबा को, चेयरमैन साहिबा को नहीं कांटेक्ट करते, Exactly. हर चीज़ के लिए डीएमडी साहब, दानियाल साहब को नहीं रब्ता करते, हम जाके बात करते हैं कैसर साहब से, क्योंकि वो अपने लेवल पे चीज़ को हैंडल कर लेते हैं। जब चीज़ उनके उससे बाहर निकलती है तो फिर वो आगे कांटेक्ट करते हैं, या पूरी टीम के साथ हम उनके साथ मिल के रब्ता करते हैं। हम बेसिकली चाहते हैं कि ऊपर से बैठ के हर चीज़ ठीक हो जाए। भाई आप ग्रास रूट लेवल्स पे अपने एफर्ट्स तो करें। सर आउट ऑफ टाइम मुझे ये बताइए कि आपका पैगाम क्या है हमारे व्यूअर्स के लिए? देखिए पैगाम सिर्फ ये है, आपकी कुछ प्रायोरिटी ज़रूर सेट होनी है, वेदर इट्स एनी मीडियम। आपकी प्रायोरिटीज़ में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पाकिस्तान के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। वंस यू स्टार्ट टॉकिंग अगेंस्ट योर नेशन, योर कंट्री, आप पूरे नेशन की दुनिया में और जो बाहर के लोग देखते हैं, दे एवेल्युएट यू विद रिस्पेक्ट टू हाउ यू रिस्पेक्ट योर कंट्री। और वो लोग ये कहते हैं कि इन लोगों को, आपका दुश्मन हमेशा अब जब बात करता है ना, वो कहता है जी लोग ये कहते हैं, पाकिस्तान के लोग ये कहते हैं। सो प्लीज़ आपका जितना मर्जी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो विद एनीवन, प्लीज़ पाकिस्तान के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ मत होने दिया। हर किसी के सामने व्यूअर्स, जब हम अपना पेट नंगा करते हैं ना, तो हमारी अपनी इज्जत खराब होती है। घर में अगर हमारे कोई इशू होता है तो हम अपने अब्बा अम्मा भाई बहन के खिलाफ या औलाद के खिलाफ पोस्ट लगाते हैं? कभी भी नहीं लगाते। वो लगाते हैं कोई रैंडम लोग जिनको फिर पूरी दुनिया भी धुतकारती है कि देखो अपने भाई बहन को नहीं उन्होंने छोड़ा। तो बात यह है कि जिन लोगों को आपने खुद इलेक्ट करके अपने आपके लीडर्स हैं, जब आप उनकी ही रिस्पेक्ट और रिगार्ड नहीं करेंगे तो एट द एंड ऑफ द डे बाहर की दुनिया क्यों करेगी? फिर आप कहते हैं कि हमें कोई सपोर्ट नहीं करता, बाहर की दुनिया में पॉजिटिवली नहीं देखती। भाई आप लोग अपने आप को पॉजिटिवली नहीं देखेंगे तो बाहर वाले आपको क्यों पॉजिटिवली देखेंगे? इश्यूज हैं, ना मंसूर साहब डिनाई कर रहे हैं ना मैं डिनाई कर रही हूँ, लेकिन इश्यूज को रिजॉल्व करने का मौका तो दें, और जिसका जो बनता है वो अपना हिस्सा तो डाले। Exactly. हर बंदा वही वाला एसी वाले कमरों में बैठ के लैविश खाने खाते हुए डिस्कशन कर रहा था और मुल्क के हालात बड़े खराब हैं, तो फिर आपने जो पैसे उस चाय पे और उन एसीओ वाले कमरों पे खर्च किए हैं वो अपनी आवाम की मदद करने के लिए करें ना सपोर्ट। किसी बच्चे को जिसको स्कॉलरशिप नहीं मिल रही लेकिन बड़ा अच्छा स्टूडेंट है, आप उसकी फीस दे देना, वो आपने नहीं करना, वो पता नहीं किसकी जिम्मेदारी है। हम जब एक दूसरे के काम आना शुरू करेंगे, व्हेन वी स्टार्ट पेइंग इट फॉरवर्ड, तभी तो हमारा मुल्क कहीं पहुंचेगा, एक सर्टन लेवल पे जाएगा। थैंक यू सो मच। आज हमारे साथ मंसूर आज़म काजी, हमारी पीटीवी की फैमिली का बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा, जो अब एक प्राइवेट चैनल पे हैं, न्यूज़ टुडे के नाम से इनका प्रोग्राम होता है। आपको इनकरेज करूंगी, ज़रूर इनको देखा कीजिएगा, 8 PM इनका शो लगता है। थैंक यू सो मच सर, प्लेजर एंड एन ऑनर। थैंक यू जी। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। अब हम बात करेंगे अपनी सकाफ़त को, यानी कि अपने कल्चर को, अपनी हेरिटेज को हम कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, कैसे इसको हम मज़ीद हाईलाइट करके दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ ऑफ कोर्स हमारे बहुत ही प्यारे भाई आदिल लाहौरी, जो
हमारे शो का पहले भी हिस्सा रह चुके हैं। बड़ा आपने हमारे शो पे एक दो दफ़ा मेला भी लगाया और एक बड़ा खूबसूरत विजुअल भी दिया हमारे व्यूअर्स को कि किस किस्म की टूरिज़म आप करते हैं। एक्सपीरियंस टूरिज़म गाइड हैं, बाकायदा सिर्फ लोगों को जगहों पे लेके नहीं जाते, उनको पूरी जगह का एक्सपीरियंस जो है वो एंजॉय करने का मौका देते हैं। ब्लॉगर भी हैं, ट्रैवलर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम आदिल भाई। वालेकुम जी। देन हमारे साथ आमिना अली हैं, आप हेरिटेज स्ट्रैटेजिस्ट हैं, कल्चरल हेरिटेज स्ट्रैटेजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिना। वालेकुम अस्सलाम। And you've also been a part of our program before, of course. And then we have with us उमैमा तनवीर। आप हेरिटेज एंड आर्किटेक्चर फोटोग्राफर हैं एंड कंजर्वेटर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। ओके, सबसे पहले तो लिटरेरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, फिजिकल साइट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जनरली मैं ये जानना चाहूँगी कि कल्चर को, हमारी हेरिटेज को प्रमोट करना पाकिस्तान के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? ये सवाल आप तीनों से हैं। जी आदिल भाई। बेसिकली अगर हम दुनिया को देखें तो कोई भी मुल्क की जो एक बेसिकली उसकी जो शनाख्त होती है वो उसका कल्चर, उसका हेरिटेज होता है। हम बीइंग पाकिस्तानी अगर दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं तो या हम अपने लिबास से पहचाने जाएंगे, या अपनी गुफ्तगू से पहचाने जाएंगे, या फिर अपने जो हमारी सकाफ़त है जिसके अंदर खाना पीना वगैरह पहचाने जाएंगे। हमारे पाकिस्तान के अंदर भी बेसिकली जो कल्चर और हेरिटेज है वो बहुत रिच है। ऐसा मुल्क जिसके अंदर जो उनसे आपको चारों मौसम मिलते हैं, फिर मुख्तलिफ़ ज़बानें बोली जाती हैं, हमारे जो प्रोविंसेस हैं उनका डिफरेंट कल्चर है, फिर उनका हेरिटेज है। इसी तरह अगर हम बात करें लाहौर की, जो कि हम लाहौर में बैठे हुए हैं, तो लाहौर जो सा एक बिल्कुल आप कह सकते हैं कि एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी है। आपको यहाँ पे आपको पंजाबी भी मिलेगा, आपको पश्तून भी मिलेगा, जो कि एक बिग सिटी है, लोग दूसरे शहरों से आते हैं तो अपना कल्चर और अपनी सकाफ़त यहाँ लेकर आते हैं। तो ये मेरे ख्याल से किसी मुल्क की एक खूबसूरती है कि उस मुल्क के लोग जिस शहर में जाते हैं अपनी सकाफ़त और कल्चर को लेकर आते हैं, और उसका मकसद कतन ये नहीं होता कि वो अपनी सकाफ़त और कल्चर को वहाँ इम्पोज कर रहे हैं, बल्कि उस सकाफ़त और कल्चर जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है उसकी खूबसूरती को इन्हांस करने के लिए ये बहुत ज़रूरी हमारे लिए। मैम सेम क्वेश्चन टू यू, क्योंकि हर बंदे का पर्सपेक्टिव फ़र्क होता है। मैं अगर सिर्फ एक माँ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो प्रमोट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जिस मुल्क में 30%, मतलब जिस मुल्क में 60 से 70% अवाम 30 साल की उम्र से कम की है, उनमें मेरे बच्चे भी शामिल हैं। और मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चों को अपने कल्चर के बारे में, अपनी हेरिटेज के बारे में पता हो, और वो मुंह छुपाते ना फिरे जब वो वेस्ट में जाया करें, क्योंकि वो सिर्फ एक नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे मुल्क को देखते हैं। मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है। जी आदिल मैडम। ने जिस तरह कहा, आई थिंक बिल्कुल आपका जो कल्चर और आपकी हेरिटेज होती है, आपकी शनाख्त होती है, पहचान होती है, और बिल्कुल ठीक कहा कि हमारे जो बच्चे हैं वो उस पर शर्मिंदगी ना महसूस करें। मेरा ख्याल है ये चीज़ अब जाके हमने बहुत खुले लफ्ज़ों में बयान करनी शुरू की है, और हमारे बच्चों को ये पता चलना शुरू हुआ है कि आपकी अपनी कल्चरल आइडेंटिटी। हमने जब हम छोटे थे, बिकॉज ऑब्वियसली वी नोन ईच अदर फॉर अ लॉन्ग टाइम, बचपन नहीं चले, जब हम लोग यूनिवर्सिटी और कॉलेज का ज़माना आया और जब हम बाहर गए पढ़ने के लिए, मुझे याद है जब मैं कनाडा गई, वेस्टर्न यूनिवर्सिटी, वेस्टर्न, तो मुझे दूसरे दिन ही किसी ने आके कहा, ओह माय गॉड, आर देयर रोड्स इन पाकिस्तान? मतलब क्या पाकिस्तान में रोड होते हैं? मैंने कहा नहीं, हम नीचे ट्रेंचेस के अंदर रहते हैं। मतलब मैं क्या बोलूँ? तो उस वक्त ये सोच थी। आज लोग जब बात करते कहते ओह इट मस्ट बी ब्यूटीफुल, बड़ा प्यारा होगा, लेकिन सेफ नहीं है। बट थिंग्स आर चेंजिंग नाउ ना। हमारे टाइम के ऊपर ये सोशल मीडिया नहीं था, तो इस तरीके से लाइव आप कोई चीज़ शेयर नहीं कर सकते थे। अब तो कल्चरल हेरिटेज को प्रमोट करने का बहुत आसान तरीका है कि जब ये यूथ की बात कर रही हूँ, किसी भी जगह जाते हैं और एक्सपीरियंस करते हैं जब उस जगह को और प्रमोट करते हैं, तो लोग वहाँ पे आना। लेकिन आमना, हमारा यूथ ये नहीं कर रहा ना। हमारा यूथ प्रमोट कर रहा है वो सारी नेगेटिव चीज़ें, और आई एम सॉरी, सिर्फ यूथ नहीं, सबसे ज़्यादा घर के जो बड़े हैं वो बैठ के ऊट पटांग चीज़ें फॉरवर्ड कर रहे होते हैं एक दूसरे को। वी हैव टू बी रियलिस्टिक। अगर हमारे मुल्क में बहुत सी खूबसूरत चीज़ें भी हैं, तो जंगल में मोर नाचा किसने देखा? दैट्स ट्रू। जंगल में मोर बहुत देर से नाच रहा है, कोई उसकी वीडियो बना के नहीं लगा रहा। मेरा ये गिला है। नहीं, मगर अगर हम देखें तो अब आपका जो टूरिज्म प्रमोशन हो रही है पाकिस्तान के अंदर भी, और इवन बाहर से भी लोग आ रहे हैं, कर रहा है ना। नहीं, आई थिंक जो आपके जो ब्लॉगर्स हैं, जो वीलॉगर्स हैं, जो लोग जाते हैं खाने को प्रमोट करते हैं, आपकी डिफरेंट कल्चरल फेस्टिविटीज़ को प्रमोट करते हैं,
बहुत फुटफॉल है जो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है जुगन, और पड़ रहा है। और आई थिंक उसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट हम जैसे लोगों की है कि हमें बोलना चाहिए, हमें बात करनी चाहिए उस चीज़ के ऊपर। आप जैसे लोगों की है जो उसको इस फोरम पे ला के प्रमोट कर सकते हैं। और फिर बच्चों की, यूथ की, जब तक हम उनको ये चीज़ नहीं सिखाएंगे कि आप अपने कल्चर को ओन करें और उसमें फ़ख्र महसूस करें, तब तक ये चीज़ आगे नहीं मैं चलेगी। जरा यूथ की तरफ अब बढ़ती हूँ। मैम आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। देखो हम जब छोटे होते थे तो आई स्टिल रिमेंबर ये बड़ी एक मुहिम चली कि अमेरिका द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। वो ऐसी मुहिम चली कि आज भी लोग, वो जो अभी तो ब्रेक से पहले हम डंकी की बात कर रहे थे, वो बाकायदा कश्तियों पे बैठ के डूब के मरते हुए लोग बस किसी तरह पहुंच जाएं बाहर के मुल्क, क्योंकि बाहर का मुल्क लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है। मैं ये एक्चुअली जेन्युइनली बिलीव करती हूँ। मैं कनाडा में रह के परमानेंट रेजिडेंट होके वापस आ गई फॉर वन रीज़न, बिकॉज लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी ये है। यहाँ पे आप अन्नावार पैसा कमा सकते हैं लीगल तरीके से, अगर आपको समझ आ जाए कि आपने क्या करना है। टूरिज्म एक बिल्कुल एक इतनी बड़ी वेकेंट जगह है, आए ना उसके अंदर कितने लोग हुंजा जाते हैं, उस साइड पे जाते हैं, बनाएं आप वहाँ पे होटल्स और फिर देखें कि कितना आप, मतलब आपके आपकी अगली 4 जनरेशन सेट हो जाएंगी। बिल्कुल, मैं आपसे टोटली एग्री करती हूँ इस बात पे जुगन। और मैंने ये, आप जैसे कि अभी आपने बात की ना कि हुंजा में जाएं और स्कर्दू में जाएं, तो अभी आपने देखा होगा बहुत से मेरे जानने वाले हैं वो वहाँ पे खपलू। प्रॉपर वो, हाँ, खपलू में और स्पेशली स्कर्दू में वो बहुत ज़्यादा होटल जो है ना उनको प्रमोट कर रहे हैं और ख़ुद बना रहे हैं। आर्किटेक्चरल जो हैं वो वहाँ पे जाते हैं और जाके उनके ऊपर एक बिल्कुल लेटेस्ट डिज़ाइन में, जैसे हम कहते हैं जी अमेरिका में हमें B&B मिल गया है, हमें यहाँ पे नहीं मिल रहे मिलने के लिए, अब हमारे पास ये सारा कुछ हो रहा है। स्कर्दू में भी हो रहा है, खपलू में भी हो रहा है, शिगर में भी हो रहा है, हुंजा तो आपको पता है ऑलरेडी डेवलप्ड है। और जहाँ तक हम लाहौर की बात करें तो मैं उस पर अपनी एक थोड़ा छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी कि मेरा भांजा है वो बहुत छोटा सा है, ही इज़ जस्ट 9 years old। उसको कोई नहीं पता था कि मीनार पाकिस्तान कहाँ पे है, बादशाही मॉस्क कहाँ पे। एंड आई स्पेशली took him to the Badshai Mosque and मीनार पाकिस्तान, and I was like this is मीनार पाकिस्तान। ये हम बचपन में यहाँ पे हर हफ्ते या हर वीक जो है ना या हर 15 दिन के बाद आया करते थे। आपके नाना हमें लेकर आया करते थे और हमें, मतलब हम यहाँ पे अपना पूरा डे स्पेंड किया करते थे और वो हमें बताते थे कि ये हमारा कल्चर है, ये हेरिटेज। और मेरा दिल करता है कि अब आप लोगों को भी ये पता चले। को 10 दफ़ा मैं बचपन में कम से कम, जो मुझे याद है, कम से कम 10 दफ़ा शालीमार गार्डन जा चुके हैं। हाँ बिल्कुल, जबकि घर हमारा दूसरे कोने पे होता था, क्योंकि ऑब्वियसली इट्स ऑन दैट साइड, बट जाते थे। बिल्कुल संडे को छुट्टी, जो भी छुट्टी वाला दिन उन दिनों में बनता था, एक ज़माने में तो संडे को भी स्कूल होता था, फ्राइडे सैटरडे होता था, तो मतलब ले जाते थे पेरेंट्स। कभी वहाँ चले गए, वही मीनारे पास पाकिस्तान चले गए, वहाँ पे नीचे चादर लेके गए, बास्केट लेके गए, बारबेक्यू भी वहाँ पे करते थे, साथ अंगीठियाँ। मुझे तो हैरत होती है कि अभी भी होता है वहाँ पे, लेकिन अब उसी के एरिया के लोग जाते हैं। हम लोग तो फैसलाबाद से आते थे मीनार पाकिस्तान। नहीं, लेकिन जुगल थोड़ी सी मसला ये भी है कि अब इस किस्म की जगहों के ऊपर बहुत सारी चीज़ों की इजाज़त भी नहीं है ना। बहुत सारी चीज़ों की इजाज़त नहीं है, तो वो उस तरीके से जो एक हम बड़ा वो ऑर्गेनिक तरीके से वो एक्सपीरियंस करते थे, वो अब नहीं कर सकते। दूसरा, अब एक चीज़ जहाँ प्रमोशन की बात है वहाँ ये भी है, मैं तो बहुत ज़्यादा लोगों को देखती हूँ, कहीं भी गए होते हैं तो सिर्फ फ़ोन निकला होता है, सिर्फ फ़ोन के साथ ही वो सारा कुछ अटेंड कर रहे होते हैं, खुद तो कुछ नहीं एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, उनका फ़ोन एक्सपीरियंस कर रहा होता है। तो फिर मेरा सवाल यही होता है हमेशा कि भी जाने का, मैं उस दिन एक जगह पे हम लोग शूट कर रहे थे, तो एक बच्ची ना कॉन्स्टेंटली वीडियोस बना रही, वीडियो, मैंने कहा तुम्हें आने की क्या ज़रूरत थी, ऑनलाइन सर्च करती इस जगह की और सारा खुद ही देख लेती। एग्जैक्टली, सही बात। आई मीन ये तो एक है प्रॉब्लम आजकल के हमारे। और मैं बच्चों को क्या कहूँ यार, यूथ को देखो, हमारा एज ग्रुप देखो, हमारे से बड़े एज ग्रुप को, सारे ही इस काम में लगे हुए हैं। एवरीथिंग इज अबाउट, अब आपको भी आदिल भाई करना पड़ता है। अगर आप अपनी ब्लॉगिंग नहीं करेंगे, एक मेजर एस्पेक्ट आपके काम का ब्लॉगिंग है, आप नहीं करेंगे, लोग उसको नहीं देखेंगे तो वो नहीं आएंगे। अच्छा आ जाएंगे, लेकिन फिर वही काम कर रहे होंगे जो आदिल भाई कहते हैं वीडियोस बना रहे होंगे। लेकिन मैं थोड़ा सा ज़रा डिफरेंट कर रहा हूँ इसमें। बेसिकली वी कैन बी एक्सपीरियंस द स्टोरी टेलिंग। कि देखें, आप वहाँ गए, आप बिल्कुल आपकी बात कि आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, बट यू कांट गेट एक्सपीरियंस। तो हम लोग अब क्या करते हैं कि एक मोनूमेंट पे जाते हैं और वहाँ पे हम रिलेट करते हैं उस मोनूमेंट की स्टोरी से। हाँ, कि शालीमार गार्डन गए, ये क्यों बनाया गया, यहाँ पे आज से 50 साल पहले क्या था या 400 साल पहले क्या था, रूट्स कहाँ से कनेक्टेड हैं। और ख़ास तौर के ऊपर अगर लाहौर की बात की जाए तो एक बड़ा मुझे पुराना एक फ्रेज़ याद आ रहा लाहौर के ऊपर के 7 दिन ते 8 मेले, 7 दिन ते 8 मेले कम कड़ा में केड़े मेले की गल है। सो आप ये देखें कि ये शहर इतना बिजी था, फेस्टिविटीज़। भाई आरिफ लोहार साहब यही तो अक्सर शेयर करते हैं। आरिफ भाई, गॉड ब्लेस हिम, बड़े प्यारे भाई हैं। वो यही बताते हैं कि वो अपने अब्बू के साथ
मेलों पे जाया करते थे और अवामी वहाँ पे मेले वो परफॉर्म perform करते करते थे थे, और exactly. उनकी इनकम वहाँ से आती थी। ये तो स्टेज पे परफॉर्मेंसेज और ये सारी चीज़ें वेस्टर्न कल्चर से हमने उन्होंने ली हैं, वरना तो हमारे मेले लगते थे, परफॉर्मेंस की जगह ही मेले होती थी। रवि फिर फेस्टिवल्स जो होते थे वो मेलों में जाके लगते क्या Exactly ऐसे ही था। खूबसूरत फेस्टिवल हुआ करता था। आई थिंक दैट वाज द हाईलाइट ऑफ द ईयर। 2 फेस्टिवल्स, एक बसंत और एक रफ़ी पीर थिएटर फेस्टिवल। फोर्थ इंटरनेशनल पपेट फेस्टिवल मैंने होस्ट किया था। वह आई टीवी के लव लिए। द पपेट फेस्टिवल। पूरी दुनिया से वहाँ लोग आते थे और क्या मेला लगता था, एंड ओपन फॉर एवरीबडी। ये भी नहीं है कि वो इतने एक्सपेंसिव होते थे कि आप नहीं जा सकते थे, कोई एक आधा इवेंट होता था जिसकी टिकट होती थी, अदरवाइज इट इज़ ओपन फॉर एवरीवन एंड यू गॉट टू एक्सपीरियंस सो मेनी कल्चर्स। और पता नहीं फिर क्या नज़र लगी इस शहर को कि काफ़ी सारी चीज़ें नहीं जो है वो वो तो खत्म हो देखिए गई। एक वो जो टेररिज्म की वेव आई हाँ, थी उसमें बहुत सी चीज़ें रोक दी गई, बंद कर दी गई, लोगों की मूवमेंट लिमिट कर दी गई, और जब ये वेव ख़त्म भी हुई तो उसके बाद सच्ची बात है लोगों की हिम्मत नहीं पड़ी। देखिए जो चीज़ आप हर साल, जैसे मैंने ये बात भी की थी अभी सादान पीरज़ादा से कल मेरी मुलाकात हुई, हॉर्स एंड कैटल शो का कल क्लोजिंग थी सेरेमनी, तो आई वाज होस्टिंग दैट विद वासिर चौधरी। आई कांट टेल यू, उस स्टेज पे खड़े होके मेरी आंखों में बार बार आंसू आए। वासे का क्या ड्रामे कर रही हूँ, मैं कहा वासे मैं आपको बता नहीं सकती बचपन हूँ। याद आ गया। मैं वहाँ बैठी होती थी कहीं ऑडियंस में और मैं फैसिनेटेड देख रही होती थी क्या हो रहा है। वो देखो काउज आ रही हैं, वो देखो floats goats जो आ रहे हैं, होते थे, कितने floats, खूबसूरत floats होते अच्छा थे। फ्लोट्स, वो फिर ऑब्वियसली परफॉर्मेंसेज होती थी। अब हिबा की जनरेशन, चाहे हिबा से पूछूं कभी देखा था हॉर्स एंड कैटल शो? शी हर जनरेशंस नेवर सीन इट बिकॉज वो खत्म हो गया था। कल मुझे ये पता चला कि 35 साल के बाद रिवाइव हुआ है। हाँ, इट्स बीन कैन यू इमेजिन दैट? आई थिंक लास्ट वाला शायद देखा होगा, और वही इमोशनल इसलिए हो रही थी बिकॉज मैं सोच रही थी कि यार कभी मैं सोचा करती थी कि यार ये लोग इनको और आई वॉज पार्ट ऑफ द बैक स्टेज एंड द टीम, तो एक दिल भी खुश हुआ। लेकिन 35 साल के बाद अगर मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ये एफर्ट ना करती, हमारी सीएम पंजाब, तो ये कभी रिवाइव नहीं होना था। ऑफ कोर्स हमारी आर्म्ड फोर्सेस, हमारी पाक आर्मी के बगैर ये इम्पॉसिबल था, क्योंकि कल मैंने देखा ना ऑन ग्राउंड क्या हो रहा था। उससे एक दिन पहले रिहर्सल पे आई, उन लोगों ने तो दिनों से नहीं सोए हुए थे, बार बार आके एक एक चीज़ को चेक करें। बट द पॉइंट इज़ जो चीज़ रूटीन में चल रही होती है ना आमना, आपको भी पता है हर साल हो रही है, उसका सेटअप ठीक होता है। अब अल्लाह करे ये कंटिन्यू करे और हर साल हो। अच्छा, किचन में क्या सिचुएशन है जान? बॉक्स पैटीज बिल्कुल तैयार है, दोनों किस्म की। वंडरफुल। अच्छा, जब खाने की बात करते हैं, खाने का हमारे कल्चर से आपके ख्याल से कितना ज़्यादा कनेक्शन है, या कितना को वो हमारे कल्चर को शो करता है? देखिए जी कल्चर मेरे खाते पीते भाई के साथ जरा मैं पहले बात कर दूं, तो पता नहीं आप लोगों के क्या हालात हैं, हम तो बड़े शौक से खाते अच्छा जी कल्चर के बगैर मतलब अगर कल्चर और खाना पीना लाजुम मलजूम है, ये तो आप देखें जिस नहीं, ये हम दोनों के लिए है। नहीं नहीं, सबके लिए है। पक्की बात है, पक्की बात है, बस ठीक है। हाँ, अच्छा देखें कि शहर की बात की जाए, हर शहर की अपनी खूबसूरती है। पेशावर के खाने अलग हैं, मुल्तान के अलग हाय हैं। दुम्बा कढ़ाई, हाय दुम्बा कढ़ाई। मुल्तान की डोली रोटी वन ऑफ द बेस्ट। लाहौर में आप देख लें लस्सी है, हमारे पास पाए हैं। नहारी भी तो निहारी कराची की है। ना करो। अच्छा, लेकिन लाहौर के अंदर अदिल, आप मैं हर कराची बार वहाँ पे जब जाती हूँ काम करने में लड़ के आती हूँ, निहारी हमारी बोलती है आपकी कोई निहारी ना कर, कौन है ना क्या है। नहीं, कराची है और लाहौर के जायके अपने हैं। अच्छा, आर यू सीरियस? निहारी कराची? निहारी का Yes, बिरयानी होगी और निहारी कराची की है। भाई कराची वालों आप ले लो। लेकिन देखिए हमारे बिरयानी ले लो, पास निहारी ले लो। हमारे पास लस्सी है। लस्सी आपको मैं पेड़े वाली? लो अमेजिंग, और वो भी खोए के और मलाइयों की लेयर लगी हो साथ में, और वो अदरड़ का हो, बेसिकली पूरी लस्सी ना बनी हो, अदरड़ का हो। तो मैं कह सकता हूँ कि लाहौर जैसा जायका आपको नहीं मिलेगा। तो हमारे जो कल्चर है उसके अंदर ये शामिल है कि हम लोग खाते पीते लोग हैं। कहते हैं ना कि तुम मोटे हो सारे ही वैसे। खाते पीते लोग हैं पूरे पाकिस्तान में। थैंक यू। तो बेसिकली ये है कि ये हमारे एक तो कल्चर का हिस्सा है, और मेरे इसको रहना चाहिए। बेसिकली लोग बड़ा आजकल डाइटिंग शाइटिंग पे लगे रहते हैं। 50-60 साल के बाद लाइफ फिनिश है आपकी और आपने जायके नहीं चखे तो फ़ायदा क्या है? तो ये हमें 50-60 साल की उम्र पे ही मार देगा। देखिए ना, मैं कहता हूँ ना आदिल, कि क्या प्रॉब्लम है आपको? हमारी अब सब अपना अपना हिसाब लगा रहे हैं। मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मेरे पास क्या हो गया है? नहीं, बट आई अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन कि देखिए 50-60 अबाउट 60 This is the average, आप में एनर्जी होती है भाग दौड़ की। उसके बाद वैसे ही इंसान खत्म है। ज़्यादा वो खैर ये यहाँ पे होता है आदिल भाई। अगेन बाहर के ममालिक में आप 90 साल की खातून को भी अपने वॉकर के साथ सौदा खरीदते हुए बिल्कुल देखते ऐसा ही हैं। है। तो अगर हम थोड़ी सी अपनी खुराक को सेंसिबल कर लें तो शायद हम 90 तक टाइम निकाल भी जाए। नहीं, कल्चर का तो यहाँ तक हिस्सा है कि लाहौर में नाश्ता पे डिस्कशन हो रही होती है कि दोपहर को क्या खाना है, और दोपहर को डिस्कशन हो रही होती है कि रात को क्या खाना है। एंड इट गोज फ्रॉम डिफेंस टिल दी अंदरून लाहौर।
सो आई थिंक खाने के बगैर मेरा तो कोई मियाँ यही तो मेरे और मुझे और हमजा को हुआ। अब हमजा कनाडा चला गया तो मेरा पार्टनर खाने पीने का चला गया, इसीलिए वजन भी बड़ा मेरा गिर गया है, क्योंकि जो हम साथ बैठ के रात को खा रहे होते थे। तो फैसल हमेशा हस्बैंड मेरे कहते अब भी खाना आया है, मतलब चबाना भी नहीं शुरू किया अगले की तैयारी और यू आर प्लानिंग द नेक्स्ट थिंग। दैट्स ट्रू। और यही होता है कि अगली 4 मील्स एक मील पे बैठ के डिस्कस हो रही नहीं, है। और खाली ये नहीं है, ख़ास तौर पे लाहौर के अगर आप कल्चर को देखें, खाने के कल्चर को, अकेला बैठ के नहीं खाता कोई। एवरीबडी वांट्स टू हैव सम कंपनी। वो राह चलते को रोक लेंगे, अपने पास साथ बिठा लेंगे खाना खाने के लिए। तो वो एक कल्चर जो है, ये आपका मेहमान नवाजी का, इकट्ठे बैठ के खाने का, दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर हेरिटेज। आई रिमेंबर एक रमज़ान ट्रांसमिशन में हम लोग बैठे हुए थे कुछ साल पहले, तो हमारे एक भाई इतना एक बोल लेके आए हुए थे सालन का। एक को बुलाया, दूसरे को बुलाया, मैंने कहा भाई ये पूरा नहीं होगा। कहते बाजी तुसी देखो, अल्लाह की कसम इतना सा बोल था, 25 को लोगों ने खाया रोटी के साथ, और कोई बंदा भूखा नहीं गया। एक्चुअली बरकत पड़ जाती है ना आपकी, मतलब अगर आप जब शेयर करते हैं, वो देख हमारा कल्चर हमेशा से चल रहा है कि मतलब हमारे घर में भी होता है कि 4 बंदे बैठेंगे तो खाएंगे, अकेला किसी ने भी नहीं खाना। तो अगर आपके पास छोटे सा भी कोई आप बाउल लेकर आए और आप सबको इनवाइट करें तो उसके अंदर खुद ही बरकत पड़ जाती है खाने की। ये हमारे कल्चर का हिस्सा है कि हर किसी से जो है ना वो मतलब पूछना है, खाना है, उनको साथ बिठा के खाना है। मैंने अक्सर अंदरून लाहौर में वॉक्स किए हैं, तो वहाँ पर आप जा रहे हो तो वो खुद ही जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं ना, वो आके पीछे से आवाज़ दे देते हैं, आओ बेटा आके चाय पियो, आके हमारे साथ खाना खाओ। तो वो मतलब ये एक हमारा कल्चर का हिस्सा है हमेशा से, और मुझे लगता है इसको रहना ही चाहिए हमेशा। मेरी जान यही तो चीज़ें मैं चाहती हूँ कि बाहर वेस्ट में लोग देखें, क्योंकि भारत ने अपने आप को बहुत ज़्यादा, इंडिया ने अपने आप को बहुत हाईलाइट कर लिया अगेन, अपनी ज़्यादा पॉजिटिव इमेज सोशल मीडिया पे और ऑनलाइन दे के। तो लोग हमेशा ये चीज़ अक्रॉस द बॉर्डर के साथ वाबस्ता करते। ये तो पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका और बांग्लादेश, चारों जगहों का कल्चर है बिल्कुल एक्चुअली। हाँ। तो हम भी इसमें बिल्कुल भी पीछे नहीं है, बल्कि हम तो आउट ऑफ द वे जाते हैं अक्रॉस द बॉर्डर। तो अभी भी लोग बड़े बिजनेस सेवी हो गए हैं कि चाय पिला के 4 चीज़ें बेच भी दो। हम लोग तो चाय पिला के अपने घर के आधा सामान भी पकड़ा के कहते हैं आप सेट हो जाएं। अच्छा, ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, देखिए हम इधर उधर की बातें करने के बजाय मैं ये जानना चाहूँगी कि आप लोग इंडिविजुअली हमारे कल्चर को प्रमोट करने के लिए क्या एफर्ट्स कर रहे हैं अपने अपने राइट में। मेरे ख्याल से उससे हमारे व्यूअर्स को भी एक इंस्पिरेशन मिलेगी। तो छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हम बात कर रहे हैं अपने कल्चर और हेरिटेज को प्रमोट करने की, और हमारे साथ वो लोग हैं जो हमारे कल्चर और हमारी हेरिटेज को प्रमोट करते हैं। आदिल लाहौरी हमारे साथ हैं, आमिना अली हैं, एंड देन उमैमा तनवीर हैं। सो आदिल भाई, कुछ तो हमने बात की, बट स्पेसिफिकली आप क्या कर रहे हैं हमारे आर्ट और कल्चर को और हमारी हेरिटेज को प्रमोट करने के लिए? बेसिकली मैं भी कोशिश कर रहा हूँ और काफ़ी हद तक इसमें कामयाब भी हूँ। जो हमारे इंटरनेशनल व्लॉगर्स हैं या ब्लॉगर्स हैं, वो पाकिस्तान आना चाहते थे और काफ़ी हद तक काफ़ी लोग भी आए हैं। मैं बात करूँगा अगर स्पेसिफिकली कि हैरी है, नोमेक है, इवा जुबिक है, ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान को एक टैबू समझते थे कि हम इस मुल्क में नहीं जाएंगे, पता नहीं क्या हो जाएगा। सो लकीली ये पाकिस्तान में आए, और इन लोगों की वजह से जब इन्होंने जो सा हमारे मुल्क का एक पॉजिटिव इमेज डेफिनेटली हमारे लोगों ने ही दिखाया, तो जब उन्होंने अपने अपने ब्लॉग्स में लगाया, अपने व्लॉगिंग्स में लगाया उन्होंने, तो बहुत से ऐसे टूरिस्ट जो थे वो पाकिस्तान की तरफ आए। तो एटलीस्ट ये है हुआ कि पिछले 2-3 सालों से हमारा जो इंटरनेशनल जो टूरिज़म है वो काफ़ी इंक्रीज़ हुआ। डोमेस्टिक तो हमारा है ही है, लेकिन डेफिनेटली हमारा जो रेवेन्यू है वो इंटरनेशनल टूरिज़म से ही आना है। तो उसमें मैं कोशिश अभी भी यही कर रहा हूँ कि मैं यहाँ का जो हेरिटेज है, ख़ासतौर पर जो लोग, उनको तो पहले मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जनाब अपनी बिल्डिंगों को बचाएं, अपने मकानात को बचाएं, क्योंकि ये हमें फ्यूचर के अंदर एक बेनिफिट दे सकता है। बहुत जल्दी से हमारी जो हेरिटेज है वो गिर रहा है यहाँ पे, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने हेरिटेज को बचा रहे हैं, उनको अभी समझ आ गई है कि हम इससे एक अर्निंग भी कर सकते हैं। वो तो आपके साथ बैठी हुई हैं जो बड़े एफर्ट्स कर रही हैं हमारी हेरिटेज साइट्स वगैरह के लिए। जी मैडम। जहाँ तक मैं अपनी पर्सनल कैपेसिटी की बात करूँगी तो और जिन लोगों के साथ आप काम भी कर आई रही एम फॉर्चुनेट इनफ टू हैव पीपल अराउंड मी जो कल्चरल हेरिटेज को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, और उसमें म्यूज़िक भी आता है, उसमें अदब भी आता है, उसमें शायरी भी आती है, उसमें आपका फूड कल्चर भी आता है। अब देखिए लिटरेचर की जब बात करते हैं तो लोग गालिब और
अलामा इकबाल से आगे नहीं बढ़ पाते? नहीं नहीं, अभी अभी हमने फैज़ फेस्टिवल किया है हफ्ता पहले। और दैट्स व्हाट आई मीन ना, फैज़ अहमद फैज़ हो गए, अलामा इकबाल हो गए, गालिब हो गए, मतलब ये 3-4 जो मखसूस नाम हैं, उनसे आगे लोग सोचते ही नहीं हैं। थोड़ी सी स्पेस देने की ज़रूरत है और आई थिंक अब वो स्पेस क्रिएट हो रही है। जिस तरह पहले भी हमने एक मरतबा यहाँ बात की थी कि लाहौर जो है वो शहर अदब है यूनेस्को की तरफ से, सिटी ऑफ लिटरेचर। सो मैं डीसी ऑफिस के साथ, मेयर ऑफ लाहौर के साथ काम करती हूँ उस चीज़ के ऊपर, अपनी पर्सनल कैपेसिटी में जितना कर सकती और हूँ। इसीलिए हमें और नजर भी जितना- आ रहा है पिछले कुछ अरसे से कि चीज़ें आगे आ रही हैं, क्योंकि एट वन पॉइंट बिल्कुल वो जीरो खामोशी हो गई थी, बिल्कुल। और अब उस चीज़ को रिवाइवल इस तरह मिल रहा है कि नॉट जस्ट द इंटरनेशनल या बिग फेस्टिवल, जिस तरह अभी लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल हुआ है, फैज़ फेस्टिवल हुआ है, बिनाले हुआ है। सो वो फेस्टिवल्स तो हो रहे हैं, बड़े स्केल पे हो रहे हैं, लेकिन वैसे भी बहुत सारी जगहों पे दरवाजे खुल गए हैं लोगों के लिए। आपके पास पार्क टी हाउस खुला हुआ है, आपके पास म्यूज़ियम खुला हुआ है फॉर उसमें अदबी बैठकें हो रही हैं, लोग बात कर रहे हैं। अलहमरा ने अपने दरवाजे खोले हैं, बहुत सारे यंग बडिंग ऑथर्स जो सिर्फ किताबों पे बात करना चाहते हैं, बुक रीडिंग क्लब्स शुरू हो गए हैं। सो अपनी अपनी डोमेन में लोग कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। हाँ, उसको एक प्रमोशन की ज़रूरत है, लोगों को अवेयर करने की ज़रूरत है, लोगों को आपस में मिलजुल के उस चीज़ को थोड़ा सा बढ़ाने की अच्छा, ज़रूरत है। फैज़ फेस्टिवल तो अभी भी हुआ, नेक्स्ट क्या है प्रोजेक्ट आपका? क्योंकि आप टिकने वाली कौम तो हैं तो व्हाट आर यू वर्किंग ऑन नेक्स्ट नाउ? तो हमें एक थोड़ा सा टीजर तो दे दें। अब ये है कि हम डीसी ऑफिस के साथ कुछ प्लान कर रहे हैं एक्टिविटीज़, लिटरेरी स्टेटस को ज़रा इन्हांस करने के लिए। और चूंकि इस साल दोबारा कुछ एप्लीकेशंस जानी हैं यूनेस्को में फॉर डिफरेंट सिटीज़ टू बिकम क्रिएटिव सिटीज़, तो उसमें हमें कुछ इंटरनेशनल सिटीज़ ने रीच आउट भी किया है टू आस्क कि हमें सपोर्ट करें, हमारी एप्लीकेशन बनाने में आपकी तरफ से सपोर्ट चाहिए, तो उस पर भी काम हो रहा है। तो टेक्निकली ये वाले काम हो रहे हैं। ऑल पाकिस्तान म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस एक अपना कंटिन्यूस रोल प्ले कर रही है क्लासिकल म्यूज़िक को रिवाइव करने के अंदर, तो उसका भी मैं हिस्सा हूँ। तो किसी ना किसी तरह थोड़ा थोड़ा अपना कंट्रीब्यूट हम साल में करते रहते हैं। ये थोड़ा थोड़ा है अल्लाह हम सबको इतना थोड़ा थोड़ा करना मतलब करने की ज़रूर कैपेसिटी दे। ज़रूर। जी मेरा बच्चा। अच्छा, तो बेसिकली आपने भी देखा होगा हमने लाहौर म्यूज़ियम को डिजिटाइज़ किया है। ये एक प्रोजेक्ट था जो हम पीटेक-पी और पंजाब गवर्नमेंट के साथ मिलके कोलैबोरेट करके जो है ना वो कर रहे थे। लाहौर म्यूज़ियम, पीटेक-पी और जो है ये हमारे पास पंजाब गवर्नमेंट का कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट था और वो अभी कंप्लीट हो गया है। हमने डिजिटल वहाँ पे स्क्रीन इंस्टॉल की हैं और साथ साथ हम आपके साथ बाय द वे आपकी कुछ पिक्चर्स भी शेयर करेंगे व्हाइल यू आर टॉकिंग। हाँ जी। तो हमने वहाँ पे जो है ना डिजिटल स्क्रीन इंस्टॉल किए हैं, थोड़ा इंटरेक्टिव सेशंस होते हैं वहाँ पे, ओरल हिस्ट्री बताई जाती है, जितने भी हमारे पास आर्टिफैक्ट्स वहाँ पे पड़े हुए हैं, आप वहाँ पे जाएं, आपको उनकी पूरी हिस्ट्री के साथ आपके पास बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आएगी। मतलब लोगों को इंगेज करने के लिए, बच्चों को इंगेज करने के लिए, लाहौर म्यूज़ियम में पहले बच्चे जाते थे तो उनको लगता था कि मतलब ऐसा जो है वो कुछ जो है वहाँ पे नहीं उनको पता चल रहा है, बट अब उनको सारा कुछ जो है ना वो वहाँ पे आप जाएं, मतलब विजिट करें। हमने उसको थोड़ा सा जो है ना अब ब्रिंग करने की कोशिश की है कि अच्छा लोगों के एंड बात ये कि उसका क्या वन थिंग आई वाज वंडरिंग कि क्या उसका डिजिटल टूर किया जा सकता है फोन्स पे? उसके बारे में उस पर अभी काम चल रहा है। बिकॉज अभी हमने सिर्फ स्क्रीन ऑन की हैं वहाँ पे लाहौर म्यूजियम में, आप जाएं और जाके अपना टूर करें। नहीं बट मैं पूछ रही हूँ कि एक नेक्स्ट स्टेप होता है Yes, इसका कि next आप step यही डिजिटल होगा। टूर कर सकते हैं। इस पे मैं थोड़ा सा ऐड करूँगी, ये पायलट हो चुका हुआ है हाँ। टेक्सला म्यूजियम का भी और और लाहौर लाहौर म्यूजियम का भी। म्यूजियम का दोनों के वर्चुअल टूर्स जो हैं वो वेबसाइट के ऊपर डाल के पायलट किए गए थे, जस्ट टू चेक कि हम किस तरीके से वो इंटरैक्टिव बना सकते हैं। मजीद चूंकि लाहौर म्यूजियम हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट कलेक्शंस इन द वर्ल्ड, 30,000 से ज़्यादा आर्टिफैक्ट्स उनके जो हैं वो स्टोरेज में हैं। सो बहुत बड़ी उनके पास एक कहते हैं ना ख़जाना है, तो उसको ऑब्वियसली डिजिटाइज करने में और लाने में टाइम लगेगा, लेकिन एफर्ट्स उस पर शुरू हो चुकी हैं एंड द गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन इट। Okay. Anything else you want to add about the things you're doing? कंजर्वेशन के ऊपर काम चल रहा है। जो हमारे पास मजीद वज़ीर खान है उसके ऊपर हम आजकल काम कर रहे हैं, उसकी कंजर्वेशन का। आपको पता है लाहौर फोर्ट के ऊपर काम चल रहा है, पिक्चर वॉल कंप्लीट हो गया है, उसके बाकी जो डिफरेंट हिस्से हैं अब उनके ऊपर काम चल रहा है ताकि उसकी जो है ना थोड़ा हम टूरिज्म उसका प्रमोट किया जाए और उसके ऊपर जो है ना वो किया जाए। और हमारे पास कुछ ऐसी बिल्डिंग्स जो हैं जैसे कि हमारे पास मकबरा नूरजहाँ है, और जैसे कि हमारे पास शालीमार गार्डन है उसके ऊपर काम चल रहा है। फिर हमारे पास ब्रेडफोर्ड हॉल है। मतलब हम यही कह रहे हैं कि जो हमारा हेरिटेज जो कि पहले लोगों को पता भी तक नहीं था कि अच्छा यहाँ पे क्या चल रहा है। स्पेशली आप मकबरा जहांगीर भी देख लें, वो बिल्कुल एक खंडर बन चुका हुआ था, तो अब वो इतना ज़्यादा रिस्टोर हमने कर दिया है कि मतलब वहाँ पे पूरा एक प्रॉपर गार्डन है, आपको प्रॉपर टूर दिया जाता है, आप जाएँ जाके मतलब उसमें हमने काफ़ी ज़्यादा उसकी कंजर्वेशन का काम किया है और आगे कर रहे हैं डिफरेंट बिल्डिंग्स के ऊपर। So finally, आप लोगों का पैगाम हमारे व्यूअर्स के लिए। आदिल भाई आपसे शुरू। सबसे पहले ये कि मैं एक छोटी सी एफर्ट कर रहा हूँ और वो एफर्ट हमने कोविड में स्टार्ट की थी। वो गोना बी द लाइव एक्सपीरियंस ऑफ द टूर। हम बेसिकली
मोबाइल के थ्रू हम लोग लाइव टूर्स दे रहे हैं अभी भी लोगों को। वो लोग जो पाकिस्तान के अंदर अभी भी नहीं आना चाहते, तो हम उन फॉरनर्स को उनके घर बैठे हम उनको अंदरून शहर की गली, मोहल्ले, बाबे, थड़े, उनके चर्चेस, गुरुद्वारे और टेम्पल्स को हम टूर दे रहे हैं। इससे जो लोग नर्वस होते हैं या Yeah. जो लोग घबरा रहे होते Yeah. हैं, जब वो उनको एक ऐसा विजुअल मिल जाता है तो उनमें ज़रा हौसला आ जाता है कि हाँ आ जाते हैं। तो हम इस पे भी काम कर रहे हैं और काफ़ी हद तक हमारे जो लोग हैं, हमारी टीम है, वो लाइव टूर्स उनसे हम लोग बाहर करवा रहे हैं, स्पेशली उन मुल्कों के अंदर जो लोग पाकिस्तान को एक अभी भी एक रेड जोन समझते हैं। तो वही लोग जो वहाँ पे लाइव टूर देखते रहे, वो काफ़ी हद तक लोग यहाँ पे आ भी चुके हुए हैं। तो पैगाम यही है कि ये हमारा मुल्क है, इसी को हम ही ने बचाना है, हम ही ने इसको संवारना है। बुराई हर जगह पर होती है, लेकिन दूसरे मुल्कों की तरह अगर हम भी पॉजिटिविटी ही दिखाएंगे अपने मुल्क की, तो इसमें फ़ायदा हम सबको ही होगा। बिल्कुल जी हाँ। मैं दो बातें यहाँ पे करना चाहूँगी। पहली तो ये कि डिजिटल, ऑनलाइन, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सब आर वेरी टेक savvy, बड़ा इजी भी है अप्रोच करना बहुत डिफरेंट जगहों पे लोगों को। अपने बच्चों को लेकर जाएं इन जगहों के ऊपर, अपने बच्चों को एक्सपीरियंस करवाएं इन चीज़ों का, घरों से बाहर निकलें, टीवी सेट्स के आगे से हटें, अपने सैटरडे संडेज़ को थोड़ा सा एक्टिव बनाएं, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें। जब आप खुद उनके साथ उर्दू में, पंजाबी में बात करेंगे, खुद उनको अपना म्यूज़िक सुनाएंगे, पुरानी चीज़ें दिखाएंगे, इवन अभी की चीज़ें दिखाएंगे, दे विल डेवलप द इंटरेस्ट। आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट माई सेल्फ। माई चिल्ड्रन आर नाउ, ऑल ऑफ देम, 4 girls आर इंटरेस्टेड एंड दे वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ ऑल दीज places, they want to experience जब this. हम छोटे होते थे तो मामा नूरजान, मैडम नूरजान को सुनती थी, मेहदी हसन को सुनती थी, तो अब हम भी अगर सुनते थे। हम भी सुनते थे। तो जब बड़े हुई और जब इस फील्ड में काम करना शुरू किया और स्पेशली जब पीटीवी को ज्वाइन किया, तो बहुत से ऐसे गाने लोग कहते थे आपको कैसे आते हैं? आप तो बड़ी बर्गर हैं, आपको हाँ, कैसे पता है? exactly. मैंने कहा बचपन में सुने। सो वही वाली बात है ना, वो सब्लिमिनली आपकी थॉट प्रोसेस आप का जिस हिस्सा बन चीज़ है। से बच्चों को ओरिएंट करेंगे वो उस चीज़ को एब्जॉर्ब करना शुरू करेंगे। तो आई थिंक दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमें थोड़ी सी एफर्ट अपने ओन पे भी करनी चाहिए। दूसरा एक चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि आपके पास इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है और हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमारे कल्चर को डिपिक्ट करती हैं। फॉर इंस्टेंस ट्रक आर्ट की अब बहुत सारी चीज़ें बड़ी डिफरेंट तरीक़ों से अवेलेबल हैं। अपने सेट पे रखें, मुल्तानी ब्लू पॉटरी इस्तेमाल करें, मग्गा है उसका इस्तेमाल करें चाय पीने के लिए। कुछ अपनी जो हमारी ऑर्गेनिक ऑथेंटिक चीज़ें हैं उनको अपने सेट का हिस्सा बनाएं। सो समथिंग लाइक दिस, ऐड मोर टू योर सेट। हम लोगों का जब हमारा लास्ट सेटअप था ना, तो उसमें भी हैड मुल्तानी पॉटरी एंड थिंग्स लाइक दैट एज वेल। होता ही है कि आपको पता है सेट की एक वेयर एंड टेयर होती है, ऑल ऑफ दैट। बट जितना हम कल्चर को प्रमोट करते हैं मेरी जान इस प्रोग्राम पे, हम पाकिस्तान की डिफरेंट सिटीज़ के ऊपर एक सिटी को पकड़ते, सियालकोट को पकड़ा और उसके ऊपर पूरी एक डिस्कशन की। मतलब उनके चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के लोग भी बुलाए, उनके आर्टिजन्स को भी बुलाया। कोशिश तो कर रहे हैं, बट बात ये कि देखना, एक अकेला पीटीवी अगर बैठ के ये एफर्ट्स करता रहेगा, यस इट विल मेक अ डिफरेंस। बट अगर प्राइवेट सेक्टर भी थोड़ा सा इस चीज़ को रिकग्नाइज करे, बात कर, हम ये नहीं कह रहे कि आप अपने आप को देसीआइज कर लें, आपने जैसे भी होना है। आई एम नॉट 100% उस तरह से देसी अपीयरेंस वाइज लुकिंग, जो भी मेरा एक लाइफस्टाइल है, बट द पॉइंट इज अपना कल्चर, अपने मुल्क, अपनी चीज़ को ओन करना। एंड देखें, कल जब मैं एक इवेंट होस्ट करी थी तो मैंने शलवार कमीज दुपट्टा फुल पंजाबी स्टाइल की जगह के हिसाब से। हाँ, दैट्स ट्रू। बट मेरा ये कहने का मकसद ये था कि मैं एक मरतबा अभी जिस वक्त मैं काम कर रही थी इन चीज़ों के ऊपर, तो आई विल नॉट टेक द नेम ऑफ द डिपार्टमेंट, आई वेंट समवेयर और वहाँ पे वो काम ही इस चीज़ पे करते हैं, सारे क्राफ्ट्स पे और इन चीज़ों पे। और चाय आई ना तो बिल्कुल वो एक सफ़ेद गोल्डन वाले मग और उसमें, हाँ, तो मैंने उनसे ऐसे ही पूछा, मैंने कहा आप तो काम भी ये वाला करवाते हैं, तो मुल्तानी पॉटरी क्यों नहीं यूज़ करते? आपके इतने डेलीगेट्स आते हैं, उनके सामने मुल्तानी कपों में चाय दिया करें। उन्होंने कहा जी वो एक जैसे नहीं होते, क्योंकि वो हैंडमेड होते हैं। हाँ, उनको एक जैसा नहीं होना चाहिए। घर में जो टी सेट जिसमें हम सर्व करते हैं वो पूरा मुल्तानी टी सेट है, उसकी क्वार्टर प्लेट्स भी हैं। ऑफ कोर्स हर मुख्तलिफ है दूसरे से, और वो महंगा भी बहुत था। वो महंगा भी बहुत है। तो जब मुझे आगे से घूम के वो बच्ची ने कहा, कहती है आप ही ये तो एवं ही मिल जाता है। मैं कहा पुत्र इसका ज्यादा ख्याल रखना है, आपकी सोच है कि वो दूसरे चाइना वाले सेट से ज्यादा महंगा है, क्योंकि ऑब्वियसली ऑल ऑफ देम आर हैंड पेंटेड। तो मेरे पास एक वो ब्लू एंड व्हाइट भी है और एक मेरे पास इन कलर्स के अंदर भी है। हाँ, दैट्स अ ब्यूटीफुल जो नया उनका कॉम्बिनेशन चला है, इट्स वेरी नाइस। सो द पॉइंट इज ये चीजें आप अपनी डेली लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, यू नो, कुशन्स के फॉर्म में। जिस तरह आई गॉट अ मंजी इनसाइड द हाउस, थोड़ी सी मॉडर्नाइज मंजी। नहीं, मैं लाहौर फोर्ट गई, मेरे पास वो हैं छोटे पतले गद्दे बनाए हुए उसमें रखने के लिए। हर जगह का अपने मुल्क का कल्चर इनकॉर्पोरेट करें। फाइनली मेरा बेटा, आप क्या कहना चाहोगे?
मैं सेकंड करूँगी आमना को कि आप अपने बच्चों को बजाय के स्क्रीन के आगे रखने के उनको खुद लेके जाएं, उनको एक्सपीरियंस करें। मैंने बहुत से लोगों से और बल्कि अपने दोस्तों से भी सुना है कि नहीं हम नहीं लाहौर आ रहे, हमें तो लगता है कि यहाँ पे तो ना मतलब नहीं है, वो कहते हैं बहुत गंदा है, हम अंदरून लाहौर जाएंगे। मतलब आई स्पेशली टेल देम कि आप आओ लाहौर और मैं आपको टूर दूंगी लाहौर का, और आप जाके देखो कि इसके अंदर कितना हम काम कर चुके हैं। पंजाब आके देखो तो एग्जैक्टली आप आके देखें। ये नहीं कि आप घर में टीवी के सामने देखते रहेंगे, आपको पॉजिटिव चीज़ नज़र नहीं आएगी। आप खुद से एक्सपीरियंस करेंगे तो आपको खुद उसकी थोड़ा आपका माइंडसेट चेंज होगा कि नहीं यार ये डिफरेंट चीज़ है, और लोगों का चेंज हुआ है। मतलब जो लोग मुझसे कांटेक्ट करते हैं तो मैं उनको कहती हूँ कि आप आओ लाहौर और मैं आपको टूर दूंगी और आप चलो, और देन दे आर लाइक कि अच्छा ये वाकई में ये लाहौर है। सो वही मतलब वाली ये बात वाली है ना, बात वैसे है तो कि हम हमेशा कहते हैं जिन्हें लाहौर नहीं देखे और जमिया ही नहीं, जमे। बट खैर थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, एंड थैंक यू फॉर ऑल द वर्क, जो सारा काम आप कर रहे हैं पंजाब सिर्फ नहीं पूरे पाकिस्तान के कल्चर को प्रमोट करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। एक दिन की ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। आमना ने एकदम से ऐसे देखा ब्रेक नहीं है, शो ख़त्म हो गया है। मुझे पता है ये एक दिन की ब्रेक है, क्योंकि ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह कल भी शो होगा। सो व्यूअर्स, मुलाकात होगी एक दिन की ब्रेक के बाद। अपना ख्याल रखिएगा, हम सबको दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।